हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज आज के सत्र में गीता ऑनलाइन इस्कॉन मंगलुरु के तरफ से आज का 10वां अध्याय है। और आज का 10वां अध्याय बहुत 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 इम्पोर्टेंट भी है। और ये जैसे ही हमारा 10वां अध्याय जैसे ही समाप्त होता, हम लोग आज 27 टेक्निक्स है, कैसा हम हमारे मन को कैसा हम कंट्रोल कर सकते, वो हम ये क्लास में आज देखने वाले हैं। हरे कृष्णा आप सभी को। विभूति योगा तो चैप्टर का नाम है, हमारे अध्याय का नाम है विभूति योगा। तो भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, भैया मैं यहाँ पे हूँ, मुझको जानना है तो मेरा ऐश्वर्य जानो, मैं इतना इतना संपन्न हूँ, ये सब मेरा ऐश्वर्य है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में, मंगलाचरण के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौदा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। भगवान का ऐश्वर्य, हाँ, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं उनके ऐश्वर्य के बारे में। अब हम आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी दूसरे क्रमांक के श्लोका में भगवान क्या बता रहे हैं, 10वें अध्याय के, यानी ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी करो कारुण स्वरूप यानी उद्धम हूँ। हरि बोल। यानी वो लोग भी ना नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, देवता गण भी नहीं जानते और महर्षि भी नहीं जानते ये भगवान के बारे में। और डिटेल में क्या बता रहे हैं, जो मुझे अजन्मा
अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानते हैं। मनुष्य में केवल वही वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अरे तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में जन्म लिए। कृष्ण भगवान सूरज को कैसा प्रकट करे, चांद को कैसा प्रकट करे, ये पूरा सृष्टि को कैसा प्रकट करे, यानी जो ऐसा समझते वो लोग कुछ भी जान नहीं सकते। हमेशा कैसा जानने, हाँ जानना हम भगवान को अजन्मा, अजन्मा जानना, अनादि जो सबसे सबसे पुराने हैं, उनके बारे में हम ऐसा जब हम समझेंगे वो तो हम मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं और आगे बढ़ेंगे। जो मेरे इस ऐश्वर्य यानी है जिस जो अभी ये अध्याय में ऐश्वर्य के बारे में है, ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। यानी जो भगवान के बारे में, जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जान लेता है, वो हमेशा उनके भगवान के भक्ति में तत्पर रेडी रहता। भगवान मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, मैं आप सिर्फ मैं मेरे को सेवा करने का चांस दो। ऐसा भक्त की कैसा रहता कंडीशन, भक्त का सोच हमेशा सेवा भाव में बदल जाता। और वो स्वयं भगवान बता रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। यही नहीं है अर्जुन, मेरे समस्त सृष्टि का मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। स्वयं पूरी सृष्टि के बीज कौन है? भगवान है। और ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सकता है। हरि बोल, कृष्ण के बिना कोई भी नहीं रह सकता, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे अपन। आज 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 का सत्र इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं एक के बाद में। और हे कृष्ण, आपने अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना तो असुरगण ही आपका स्वरूप को समझ सकते हैं। अब हे परम पुरुष, हे सबके उद्धम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अनंत अंतरांग शक्ति से जानते हैं। यानी कोई भी नहीं जानते, सिर्फ जानना है तो आप ही स्वयं को जानते, बाकी किसी में भी वो सामर्थ्यता नहीं है कि आपको जान सके। और थोड़ा हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियां का अंत नहीं है। स्वयं भगवान बता रहे कि मेरे जो दैवी विभूतियां हैं, जिससे मैं ये पूरी सृष्टि को चलाता हूँ, उसका तो कुछ अंत ही नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत, जस्ट छोटा सा संकेत है। एक्चुअल में और बहुत कुछ है। मैं छोटा सा एक 1% तुम्हें बता रहा हूँ, 99% और मेरे बारे में जानने के योग्य बहुत है। तुम जान लो कि मैं सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से अद्भुत है। अभी और डिटेल में जानेंगे। ये तो ये भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्तोत्र है, ये बताने के लिए ये पूरे श्लोक इसमें इन डिटेल में अब आगे बढ़ेंगे और इन डिटेल में क्या बता रहे भगवान अपने बारे में धीरे धीरे से। यस, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव मानव जाति के पूर्वज जो मनु कहे जाते हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। यानी सप्तऋषि भी उत्पन्न हुए भगवान से, और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि वो भी
भगवान बता रहे हैं कि मेरे से ही उत्पन्न हुए, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यानी सप्तऋषि कौन है प्रभु जी? वशिष्ठ, कश्यप, आत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ये लोग सप्त ऋषि है। और चतुर चार अन्य महर्षि, वो लोग कौन है? सनक, सानंद और सनातन और सनत कुमार, ये लोग चार अन्य अन्य महर्षि लोग है। और भगवान क्या बता रहे हैं? यानी सबकी उत्पत्ति भी कौन हुआ है? मेरे से ही उत्पन्न हुई, मेरे मन से, मैंने ही स्वयं मेरी इच्छा से इन लोगों को उत्पन्न किया। अब आगे बढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, वो भी कृष्ण के मूल निर्मित है। यानी कृष्ण के जो जो और जो कृष्ण भगवान का जो और एक स्वरूप है जिसे विष्णु कहते हैं, विष्णु भगवान के नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं उसके बारे में बताया जाए। ब्रह्मा ब्रह्मा तो हम समझते, हाँ सब ब्रह्मा ने ही सबको जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मा को कौन जन्म दिए? ब्रह्मा को भी जन्म कौन दिए? विष्णु। विष्णु यानी कृष्ण भगवान के ही एक रूप। हरि बोल। स्वयं महाभारत में यानी जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वे स्वयं अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबको जन्म दिया हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो स्टोरी हमें बताया जाता कि हम लोग पहले बंदर थे, बंदर से आदि आदि मानव बने, आदि मानव के बाद में मानव बने। ये जो कल भी हमने जो डिस्कस किया, एक बड़ा सा विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो सूरज, चांद और दूसरे ग्रह, ये पूरी प्रकृति, पूरा बिग बैंग थ्योरी जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो गलत है। वो वैसा कुछ भी हुआ नहीं। इतनी सुंदर सृष्टि बना रहे, और ये पूरा सूरज के अतराफ परिक्रमा कर रहा है। ये क्या है? अरे भाई इतना आसान नहीं है, कोई तो एक चला रहा है। तो वही स्वयं कृष्ण भगवान भगवत गीता में नॉलेज दे रहे कि भैया ये पूरा सृष्टि मैं ही बनाया। ये इतना, हम लोग बोलते हैं हिमालय इतना अच्छा है, हाँ ये और एक, ये पूरा सृष्टि इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है। ये कौन बनाए? बीज बन दिए हमें, हाँ आगे जाके बीज काम में आता। पेट्रोल रखे आगे जाके आंच के लिए आग काम में आता। सब चीज हमको क्या आवश्यकता है वो सब चीज भगवान बना के दिए हमारे को, बट हम भ्रम में जी रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। एक बंदर, ओके, क्या क्या एक ऐसा हम समझ सकते क्या? जब बंदर ही सब कुछ है तो बंदर ही सब ये सब बना रहा। बंदर बंदर में वो काबिलियत है, बंदर में वो सब चीज है कि बंदर कंप्यूटर बना दे, बंदर टीवी बना दे, बंदर और कुछ बना दिए? नहीं ना, नहीं बना सकते। यानी क्यों फिर अगर बंदर से अगर इंसान आया तो बंदर अभी भी क्यों है? तो बंदर की प्रजाति पूरा चले जाना, बंदर चले जाके इंसान में परिवर्तन होना। आज भी बंदर क्यों है? तो ये जो फिलॉसफी जो हमारे को बताया जाता साइंस में, ये पूरा गलत है। स्वयं सृष्टिकर्ता बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों को जन्म दिया। मैं सप्तऋषियों को भी मैं जन्म दिया। मैं और जो चार ऋषि है उनको भी जन्म दिया। मनु मनु जिसे कहते हैं मानव का जो उत्पत्ति जहां से हुई, मनु, उनको भी मेरे मन से, इच्छा से जन्म हुआ। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर क्या है? हम सर्वस्य प्रभावो माता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। यानी मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही अद्भुत है, उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरि बोल। यानी भगवान स्वयं क्या बता रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक, यानी जो ये प्रकृति, हम लोग जो भौतिक प्रकृति में बंधे हुए हैं, जो हम लोग बंधे हुए हैं, ये भौतिक प्रकृति भी कौन बनाए? कृष्ण बनाए। और आध्यात्मिक जगत वो भी कौन बनाए? कृष्ण बनाए।
अभी और डाउट क्या है हमारे को? हाँ, फिर भी हम लोग को संदेह रहता कि हम इधर जाऊं या इधर जाऊं। भैया कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप के बारे में बता रहे कि मैं ही सब चीज मैं ही ये सृष्टि को बनाया हूँ, सृष्टि का पालनहार, सब चीज मेरे ही, मैंने ही धीरे धीरे से ये सृष्टि को बनाया। बट फिर भी हम लोग संशय, डाउट डाउट से ही हम लोग बार बार देखते जाते कि भैया ये क्या है, ये है या नहीं है। यानी और क्या बता रहे हैं, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते लगते हैं। यानी जो लोग बुद्धि, जिसको बुद्धि है, यानी जो लोग मूर्ख है वो कृष्ण के बारे में समझ नहीं सकते। जो लोग बुद्धि वाले हैं उन लोग हमेशा कृष्ण को कैसा प्रसन्न करे, कृष्ण की भक्ति कैसा करे, उनकी भय भक्ति के लिए, उनकी पूजा के लिए हमेशा रेडी रहते, तत्पर रहते। ये बताया गया 7वें क्रमांक के श्लोक में। अब आगे बढ़ेंगे। अब असली मालिक कौन है? जिसका ने ज्यादा पैसा है, बहुत बिल गेट्स, और जो 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 जिसका ने धन से ऐश्वर्य, बहुत सारा धन है, वो असली मालिक है क्या? नहीं नहीं। क्या फिर असली मालिक जिसका ने बंगला और मोटर कार, महंगी से महंगी कार है, वो है क्या? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर असली मालिक कौन है? स्वयं 10वें अध्याय में बताया गया कि असली मालिक कौन है? कृष्ण है। क्योंकि ये पूरा सृष्टि को बनाए कौन? कृष्ण। हाँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जो हमने सीखा है, ये समस्त सृष्टि का भोग करने वाले कौन है? कृष्ण। और बनाए भी कृष्ण, और उसको एंजॉय भी कौन करेंगे? कृष्णा ही। हम तो टेम्पररीली है आए हैं और टेम्पररीली चले जाते हैं, ये हमें बताया गया यहाँ पे नॉलेज। और आगे बढ़ेंगे। अब मेरी शुद्ध भक्ति के विचार मुझ में वास करते हैं, अपने जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। और सॉरी, मेरे शुद्ध भक्त जो कृष्ण भगवान के भक्त है, हमेशा क्या करते कहते? उनका विचार करते हमेशा। और उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको अर्पित कर, उनको तत्पर रह के उनके अपना जीवन उनको अर्पित करते हैं, और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। हरि बोल। ज्ञान जो अपने को कृष्ण भगवान के बारे में आया, प्रभु जी नहीं नहीं प्रभु जी ये करेक्ट है, प्रभु जी बोलते नहीं नहीं ये करेक्ट है, नहीं नहीं माता जी बोलते ये करेक्ट है। तो हम लोग क्लास में क्या कर रहे? हमारा ज्ञान एक दूसरे का कृष्ण भगवान के बारे में, वास्तविक ज्ञान क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे? हम भी बांट ले रहे। तो हमेशा हम लोग भी क्या प्रयत्न कर रहे? शुद्ध भक्त बनने की प्रयत्न कर रहे। हरि बोल। हाँ, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। स्वयं भगवान बता रहे हैं ये श्लोक में, मत मच्चिता मद मद गता प्राणा बोधयंता परस्परा कथायंताश्राम माम नित्याम तुष्यंती च रमंती च। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो रहते, हमेशा मेरे ही बारे में सोचते, और मैं उनका जीवन पूरा मेरे मुझको ही अर्पण करते, मेरे बारे में ज्ञान सबको बांटते, हाँ सबको बारे में है, सबके साथ रहे। जब कृष्ण ये है वास्तविकता से, कृष्ण के बारे में समझो, ये डिस्कशन करते। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद जो भारत से सिर्फ 40 रुपये के पैसे से लेके जाके, सिर्फ उनके मन में क्या था? सिर्फ कृष्ण भगवान बसे हुए थे उनके मन में। उनको एक, उनका उद्देश्य एक ही था, चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन मूवमेंट, जो चैतन्य महाप्रभु हमें भक्ति का रास्ता बताए, बस मेरे को वो रास्ता हर 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 देश, हर प्रचार करना है। बस अमेरिका गए, बस अकेले, सिर्फ अकेले, कोई भी उनका साथ नहीं था। बस उनको कृष्णा के बारे में जैसे उनको सबको भी इंट्रोड्यूस किया, धीरे धीरे से इतना आज इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान जो यहाँ पे जन्म लिए, ये यहाँ वाले
ये बद्ध जीव उनको समझ नहीं पाए गीता के बारे में। गीता का सही तरीके से बतलाया नहीं गया। एक एक गीता में बोला गया, एक चीज बतलाया गया, लेकिन श्रील प्रभुपाद तथ्य वास्तविक यानी गीता यथारूप जैसा कृष्ण भगवान बोले उसको बदले करे नहीं। जैसा बोले, जैसा एक पोस्टमैन करता, चिट्ठी सीधा ला के देता, वैसा पूरे पाश्चात्य देश को बताए और कितने की लोगों का जीवन उद्धार हो गया। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, हरि बोल, जिसके द्वारा वे मुझे तक आ सकते हैं। हम तो सेवा तो करते नहीं, भगवान दिख जाना। हम तो सेवा तो करते नहीं, भगवान हमारी वाणी सुन लेना। हमारी भावना में कभी अने हम कभी हमारे दिल में से पुकारते नहीं कृष्णा बोल के, लेकिन कृष्ण भगवान सब चीज सुन लेना। क्यों? कृष्णा क्या हमारे जैसा बॉस और सर्वेंट का रिलेशनशिप है क्या? मैंने बोल दिया मैं बॉस हूं, तुम्हारे को तुम्हारा काम है करना पड़ेगा? नहीं, भगवान प्रेम के भूखे है। क्या बोलता रे भगवान यहाँ पे 10वें क्रमांक के श्लोक में, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। प्रेम पूर्वक हर बार, कल भी हमने देखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से अगर जो कोई भी मेरे को कुछ भी अर्पण करता है, चाहे फूल पत्र या पानी यानी तो तुलसी का पत्ता कुछ भी अर्पण कर, तो मैं स्वीकार, यानी भगवान बार बार प्रेम करना चाह रहे हैं, प्रेम के भूखे हैं। लेकिन हम हैं कि हम प्रेम दूसरों से कर बैठे। वो प्रेम में हमें सिर्फ दुखी दुख मिल रहा। असली प्रेम तो सिर्फ कृष्णा से करना पड़ता हमारे को, जो कि टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। हरी बोल। अभी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये सत्र जितना जल्दी हो सका उतना वाइंड अप करके मेन अपना मन को कैसा कंट्रोल करना उसके बारे में हमें हर को देखने का है। हो गया, लास्ट में आ गए अपन। अब इसका उपयोग करके हम वापस जा सकते हैं। जैसे कि हम आजकल सेलों में आ गया जीपीएस। अरे भाई दिल्ली जाना है नहीं, कहीं और आगरा जाना है नहीं, दिल्ली वाले अगर कोई फंक्शन हॉल जाना है नहीं, कोई मंदिर जाना है, जीपीएस ऑन करे, सीधा सेल में देख लिए, हाँ वो बताएगा यहाँ जाना वहां जाना, इधर पलटो लेफ्ट राइट जो भी है। अब लेकिन मानव के लिए अगर वैकुंठ को जाना है तो क्या है, सीधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ हरि का नाम लेके हम वैकुंठ जा सकते हैं। क्यों प्रभु जी? क्योंकि हरि का नाम में और हरि में यानी कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है। कृष्ण का जो प्लेसेस मथुरा वृंदावन वो भी कृष्ण है, और प्लेसेस गोवर्धन ये पूरा में कोई अंतर नहीं है। ये और एक और क्या है, कृष्ण का धाम, कृष्ण में अंतर नहीं है। कृष्ण की वाणी भगवत गीता जो अब हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, हमारा आपका जो बहुमूल्य समय निकाल के इसके बारे में जान रहे हैं भगवत गीता। तो भगवत गीता जो कृष्ण की वाणी है वो और कृष्ण में कोई तरीके का अंतर नहीं है। हरि बोल। अब थोड़ा थोड़ा मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। जब हम प्रेम से भक्ति करते, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर रहते, तो स्वयं भगवान बता दे कि भैया एक बार मेरी भक्ति के मार्ग में आप आ जाओ तो आपको ज्ञान मैं स्वयं दूंगा। क्या चीज सही है क्या चीज गलत है मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ आगे बढ़ो ये मार्ग पे। अब
अब प्रभु जी इससे पहले कौन कौन ऐसा सुने श्रवण करे, तो हमने क्लास में ऑलरेडी देखा परीक्षित महाराज, जिनको मालूम था 7 डेज में, 7 दिन में उनकी मृत्यु हो रही, लेकिन फिर भी वो भागवतम सुने। जैसे ही भागवतम सुने उनका उद्धार हो गया, ये हमने ऑलरेडी देखा। अब और बलि महाराज कंप्लीट सरेंडर हो गए, सरेंडर होके समर्पित अपने आप को कर दिए। तीसरा कदम कहाँ डालूं? वामन अवतार, जब जब कृष्ण भगवान का एक अवतार था जो कि वामन अवतार, वो अवतार में जब पूछा गया तो वो स्वयं अपने आप को सरेंडर समर्पित कर दिए, तो उनका उद्धार हो गया बलि का। अब राजा बलि का, अब अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, पवित्र, परम पवित्र, परम सत्य है। अब मैं डिसाइड हो गया भगवान, आप ही सब कुछ है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवता है तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, यानी ये सब भी ये बोलते, नारद जी भी बोलते हमेशा नारायण नारायण नारायण, तो आप ही सब कुछ है। ऋषि भी बोलते आप ही सब कुछ है। अब स्वयं आप ही बोल रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं अब मान लिया प्रभु आप ही सब कुछ है। अब थोड़ा आगे बढ़िए। अब भगवान आप लोग सब सॉरी, ये क्रमांक 19 में बता रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियां के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, वे असीम हैं। बहुत सारे में मैं हूं, लेकिन प्रमुख बता रहा हूं मैं, यानी कृष्ण। कृष्ण आदित्यों में क्या है? विष्णु है। कृष्ण सितारों में क्या है? चांद है। कृष्ण वेदों में क्या है? सामवेद है। कृष्ण देवताओं में क्या है? इंद्र है। कृष्ण सेंसेस इंद्रियों में क्या है? मन है। कृष्ण जीवन प्राणियों में क्या है? जीवन शक्ति है। रुद्रों में क्या है? शिव है। यक्ष और राक्षस में क्या है? कुबेर है। क्या पुजारी में क्या है? बृहस्पति है। जो मिलिट्री का जनरल रहता ना, वैसा जनरल में कौन है? स्कंद है। और जलाशयों में कौन है? सागर, उतना है। सागर में है कौन? कृष्ण। और जो साधुओं में कौन है? भृगु ऋषि है, भृगु महर्षि। ध्वनि कंपन में, ध्वनि से अगर हमें सुनना है कृष्ण को, कहाँ पे मिलेंगे? ओम। जब कभी भी ओम का आवाज हमारे में सुनेंगे तो समझ लेना कि कृष्ण है। और पवित्र नाम में क्या है? त्याग है। और अचल चीजों में जो हिलता ही नहीं वो क्या है? हिमालय हूं मैं, स्वयं बता रहे हैं। पेड़ों में क्या है? अश्वित्य है। और देवताओं के ऋषि कौन है? उसमें देवताओं में ऋषि यानी कौन है? नारद। और डेमीगॉड का गायक यानी कौन है? चित्ररथा। ये भी मैं ही हूँ, स्वयं अपने आप को भगवान बता रहे हैं। और भी बहुत सारे चीज बताएं। पुरुषों में सम्राट मैं हूँ, हथियार शस्त्रों में वज्र मैं हूँ। ऐसा ये चैप्टर में भगवान अपने आप को बताए कि मैं क्या हूँ। बहती नदियों में कौन हूँ? गंगा हूँ। और विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। स्वयं भगवान अपने आप को बताए कि ये सब मैं हूँ, मुझको ऐसा जानो। सांपों में क्या हूँ मैं? वासुकी हूँ। नागों में कौन हूँ? अनंत नाग हूँ। और जलीय देवता यानी मैं कौन हूँ? वरुण हूँ। ये पूरा ऐसा आप समझाओ। और जिसको जिसको कानून यानी जो सजा देते हैं हमें भी, पाप करे तो कौन देते? वो यमराज। यमराज को भी कौन है? एक तरीके से भगवान बता रहे हैं स्वयं ये सब मैं ही हूँ। ऐसा तुम समझना कि ये सब अलग नहीं है। ये गंगा भी जब आप देखेंगे ये सब सब चीज मैं ही हूँ, ऐसा बता रहे। और रचना यानी शुरुआत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ। कृष्ण भगवान ये एक चैप्टर में पूरा उनके बारे में समझा दिए। यहाँ तक हमारा जो 10वां अध्याय है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या बता रहे? मैं
गायत्री में कविता हूँ, और मृगशिरा यानी महीनों में जो महीना है उसमें मृगशिरा महीना विष्णु बोल तो कृष्ण भगवान का है, और कविताओं में गायत्री है, और भजन में ब्रह्म ये कुछ है, ठीक है। और ऋतु में वसंत है, और जो लोग धोखा ऐसा देते हैं, जो चीट करते हैं, उसमें क्या है, जुआ मैं हूँ। और क्या है, बलवान का क्या है, बल है। और पांडवों में कौन है, अर्जुन है। साधु में व्यास है, विचारों में उष्णा है, और पनिशमेंट में चास्टिमेंट और ऑर्ड ऑफ चास्टिमेंट है। पता नहीं इसको हिंदी में अभी और ट्रांसलेट नहीं करे तो। सीक्रेट्स में भी क्या है, शांति है। तो ये भगवान स्वयं को हमें बता रहे हैं कि भैया आप में अपने आप को अकेला मत समझो, मैं यहाँ 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 उपस्थित हूँ। अभी हमारा आज का जो शस्त्र है ये खत्म हो गया, इसको जो 10वां अध्याय है ये खत्म हो गया। आज से हम लोग डेली क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग एंगर मैनेजमेंट सीखे, आज से हम लोग माइंड कंट्रोल टेक्निक्स जो कि 27 टेक्निक्स है, जैसा हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते, उसके बारे में जानेंगे। आप लोग को एक बार सब लोग अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र एक बार, सब लोग मेरे साथ, सब लोग आप लोग भी बोलो, तो सब लोग भी सुन रहे ऐसा प्रतीत होता। नहीं तो प्रभु जी हम तो ऑन कर दिए चले गए, ऐसा नहीं रहना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आप लोग हरे सब लोग कृष्ण अनम्यूट हो गए अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी तैयार है ना? मन को कैसा कंट्रोल करना है उसके बारे में जानने के लिए। हरे जी प्रभु, कृष्णा। जी 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 गुरु जी। थैंक्स अ लॉट। अब एक मिनट है। ओके, अब ये सत्र में आज हम सीखेंगे कि मन को नियंत्रण कैसा करना है हमें। तो जनरली हैबिट, ये हैबिट के बारे में भी एक फ्रेड वैन यानी उन्होंने क्या बोले, अगर किसी का रेगुलरली अगर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज के लिए आदत सा पड़ गया, हम उसके दास हो गए। कोई बुरी आदत हम में आ गई, अब हम उसको छोड़ नहीं सक रहे। इससे तो बेटर क्या है, अगर हम उसके दास होने से तो बेटर है अच्छे चीज सीखना। तो अब अच्छे चीज के बारे में और हमारे मन के कंट्रोल को कैसा करना है, अब थोड़ा थोड़ा अब हमारे हैबिट्स को कैसा चेंज करना है, क्यों चेंज करना है प्रभु जी, व्हाट इज द रीजन, क्यों चेंज करना है, अब हम देखेंगे। इसके बारे में श्रील हमारे आचार्य प्रभुपाद भी बताए कि जो वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज माइंड लिव्स ऑलवेज विथ ग्रेटेस्ट एनिमी, जो कि हमने अध्याय में देखा। गीता अब तक जो हम लोग 9 या 10 अध्याय आज का भी मिला दिए, तो हमने क्या देखा, मन अगर दोस्त बन गया तो उसको, जिसका मन अगर काबू में है वो उसका मित्र है, वो क्या से क्या बन जाएगा। अगर जिसका मन शत्रु है उसको तो विनाश के ओर लेके जाएगा, ये बताया गया हमें। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और क्या आगे बढ़ेंगे, मन के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे गीता के 6वें अध्याय में 6वें क्रमांक के श्लोक में भी बताया गया। अब एक यहाँ की एक ये ऐसी परिस्थिति हमारी है, कैसी, ये जो बंदा ये जो मानव यहाँ पे ठहरा हुआ है, क्या कर रहा, इधर ऊपर से नहीं मैं तो शहद खाऊंगा, इधर से शहद खा रहा है, और यहाँ से भगवान बुला रहे हैं, बेटा शहद खाना छोड़ दे, तू मेरे कहने से आया, मेरे कहने से वापस आ जा। बट हम लोग वो भूल गए, नहीं हम तो शहद खाना है, इंद्रियों को
तृप्त तृप्त करना है। इधर क्या हो रहा, अगर हम पाप के जो कर्म कर रहे हैं, रेडी है हमें पाताल लोक में लेके जाने के लिए, नीचे से सर्प भी रेडी है, बेटा एक बार नीचे तो गिर जा, हम तो तेरे को जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसा देंगे, पनिशमेंट देंगे। और इधर से हाथी यानी हमारा उम्र, हमारा जो एज है, धीरे धीरे से क्या हो रहा, हाथी जो एज बढ़ता हुआ एज को भी कम हो रहा। और क्या हो रहा, ये चूहे भी जो जैसे कि जरा जन्म मृत्यु के डिसीज समझा, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे, वो क्या कर रहे, हमारा हेल्थ को बिल्कुल, हाँ बस तुम्हारा तो मृत्यु लोक में तुम्हारे को हम कैसा भी गिरा के रखेंगे। इतने बाधाएं के बाद में भी हम हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, शहद खाने के लिए ये मानव क्या कर रहा, हमारे जीभ पे शहद का एक एक बूंद गिर रहा, हम तो आनंद में डूबे हुए हैं शहद का स्वाद लेने में, लेकिन वास्तविकता भूल गए कि हमें वैकुंठ जाना है। अब आगे बढ़ेंगे क्या है वो 6th श्लोका, बंधुर आत्मनस्तस्य येनात्मनैव नात्मना जिता अनात्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, यानी फॉर हिम हु कॉन्क्वर्ड, जो मन को जीत लिया, मन ही उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो मित्र है। और बट वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, मन ही उसका एनिमी है। अब हम देखेंगे कैसा कैसा हम मन को कंट्रोल करना। इवन भागवतम में भी बताया गया, कोई लोग बोलते प्रभु जी मेरे तो शत्रु बहुत है, मेरा बाजू वाला भी मेरा मुझसे जलता, मेरा दुकान में मेरा सामने वाला भी जलता, मेरे वो लोग पूरे शत्रु है, मैं जहाँ पे जॉब करता मेरे साथियां पूरे मेरे पे जलते, क्यों बोलते, मैं क्योंकि मैं अच्छा काम करता। तो हम लोग जनरली क्या करते, समाज पूरा शत्रु है, हम लोग अच्छे हैं। लेकिन वास्तविकता में श्रीमद् भागवत में 7वें कैंटो में 8वें अध्याय में क्या बताया गया, 10वें क्रमांक के श्लोक में क्या बताया गया, जो ऐसा सोचते कि मेरे सब लोग मेरे शत्रु है, वो असल मूर्ख है। क्यों, वो भ्रम में जी रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो जिसको नॉलेज रहता, जिसको ज्ञान आ जाता, जिसको कृष्ण के बारे में मालूम हो जाता, तो वो क्या करता, वो समझता कि मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं है, मैं तो सबका मित्र हूँ। मेरा तो क्या है, ये शत्रुता लेने में मेरा जीवन व्यर्थ गुजारना नहीं है। मेरा असली मित्र कौन है, मेरा कान्हा है, मुझे वापस कान्हा के यहाँ पे जाना है, उसके बारे में तत्पर सोचते रहता। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है, माइंड कैसा कंट्रोल करना। हम चैंटिंग तो आप करो बोले प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो बोले, हम भी स्टार्ट कर दिए। 10 मिनट हमारे 24 घंटे में से हम भी टाइम निकाल रहे, पर टाइम तो निकाल रहे, लेकिन वो जब हम चैंटिंग करते रहते, जब पूजा करते रहते, जब भी याद आता हमारे को कुछ, हमारा माइंड भटकते रहता। तो क्यों क्यों, तो माइंड को कैसा बांधना, वो अब आगे हम देखेंगे। तो क्यों एक्चुअली माइंड को हमें क्यों कंट्रोल करना है, वो भी देखेंगे। आज का सोसाइटी क्या है, मॉडर्न सोसाइटी, किसके पीछे भाग रहे हैं हम, बंगला गाड़ी मोटर, हाँ इसके पीछे 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 भाग रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, जितना ये सोसाइटी आगे बढ़ रहा, हाँ जितने बिल्डिंगा बड़े बड़े बन रहे, जितने महंगी महंगी कारों के तरफ हम लोग जा रहे, लेकिन उतना उतना वैसा लोगों की बुद्धि भी कैसा बढ़ रही, जहां पे जो सबसे रिच कंट्री जैसे कि अमेरिका समझो, चाहे लंदन समझो, जितना हम समझते पैसे वाला देश है, उतना ही ये समझ जाओ, उस वहां पे सुसाइड वो बहुत रहता, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता, वहां पे डाइवोर्स भी बहुत रहता, करप्शन और नशीली पदार्थों का सेवन वहां पे वही बहुत रहता, और वहां पे मारम पीटी, हाँ अरे भाई पैसे से है, लेकिन वहां पे ये सब बढ़ गया। क्यों, वो लोग माइंड को, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख सक रहे। अब आगे बढ़ाएंगे, तो जहां पे मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, तो ये पूरा बढ़ते जाता। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या करे, उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो वो लोग पूरे लोग क्या कर रहे हैं, वायलेंस में, वायलेंट होके कभी ये बस, कभी ट्रेन, कभी कुछ तो एक ऐसे ऐसे कार्यों में व्यस्त अपने आप को, माइंड को वहां पे डाइवर्ट कर दिए। क्यों? उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। ये युद्ध हो रहा प्रभु जी, एक देश से और एक देश से युद्ध क्यों हो रहा? ये भी कारण क्या है कि वो उनका मन स्थिर नहीं है। वो लोग कंट्रोल, उन लोग क्या क्या चाह रहे, हम सबका भी कंट्रोल, पूरे देशों पे भी हमारा ही अधिकार रहना, हम ही सब कुछ चलना, ऐसा वो लोग सोच रहे। क्यों? डिस्टर्ब्ड है, उन लोग शांत नहीं है, डिस्टर्ब है, हमेशा कुछ तो पाना। ये लोग गन पालिए, कभी बॉम्ब पालिए, कुछ तो जब पाम ये पूरा आ गया, पहले पैसा पैसा बोलते, पैसे के बाद में मिसाइल्स होना, प्लेन होना बोलते, बाद में क्या करते, दूसरे देशों को हमारे अधीन करना। यानी है वो लोग जितना भी हो, लड़ाई करके ना तो वो खुश रहेंगे, ना तो उनकी प्रजा खुश रहती ना। यानी ये पूरे सिम्टम्स क्या है, अनकंट्रोल्ड माइंड के है। अब जो टेररिस्ट क्या वो शांत है? नहीं, हमेशा डिस्टर्ब लोग ही टेररिस्ट बनते हैं। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब टाइम मैगजीन में बताया गया कि मेन सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है। ये जो सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है, वो स्वयं बता रहे हैं कि मोरालिटी भी नहीं है लोगों में, और क्राइम रेट इतना बढ़ गया, इसलिए इसलिए ये प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तो इसको आंसर भी क्या है, आगे धीरे धीरे से हम देखेंगे। अब यूरोपियन कंट्रीज में जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स कितने लोग लेते हैं, नशीले पदार्थ कितने, 7.4 मिलियन लोग लेते हैं। और टोटली एडिक्ट कितने हैं? बिल्कुल, अब वो नहीं रही है, वो हमारे को ड्रग नहीं रहे तो हम जी नहीं सकते। तो वैसे लोग कितने, 1.8 मिलियन, इतने लोग ड्रग के बिना नहीं रहते। और डाइवोर्स, अगर यूएस में देखा गया तो अगर 100 शादियां हुए, तो वो लोग 55 लोग, 55 लोग डाइवोर्स दे लेते। कनाडा में 45 लोग, डेनमार्क में 40, इवन अब भारत देश में ये डाइवोर्स की परिस्थिति आ गई। पहले डाइवोर्स हमारे कने था ही नहीं। तलाक और डाइवोर्स क्रिश्चियन का वर्ड है, हाँ, मुस्लिम्स का ये वर्ड है तलाक, लेकिन कभी हिंद सनातन धर्म में डाइवोर्स था ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? वो लोग डिस्टर्ब्ड है, वो लोग अपने मन को काबू में नहीं कर सक रहे, मन को कंट्रोल में नहीं कर सक रहे। हाँ, उनका मन भटक रहा, कभी इस पे था, कभी किसी और पे जा रहा। जब उसका मन संयमित रहता, जब उसका मन कंट्रोल में रहता, वो फैमिली में डिस्प्यूट नहीं होते, तो डाइवोर्स नहीं होते। अब आगे बढ़ेंगे। अब एवरेज नंबर ऑफ सुसाइड भी आजकल बहुत लोग कर रहे। पहले कोई सुसाइड, हम लोग पहले के लोग सुसाइड नहीं करते थे, जो भी जन्म लेते थे, कोई तो भी कितने की वर्षों तक कोई तपस्या करते थे, कोई सिद्धि प्राप्त करते थे, कोई भगवान धाम कैसा जाना सोचते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। यानी कोई ऐसा अपने आप को नहीं, हम मरते नहीं समझ, परिस्थितियों को फेस करते थे, परिस्थितियों से लड़ते थे। ये करे तो कैसा हमें इसका सॉल्यूशन कैसा मिलता, वो देखते थे। लेकिन धीरे धीरे से क्या हो रहा, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, वो लोग क्या करते, निरुत्साह हो जाते, हार जाते, हिम्मत हार जाके, नहीं अब मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो मर जाऊंगी, चलो ट्रेन करे जाएंगे, चाहे आत्महत्या के नए नए तरीके ढूंढेंगे मरने के लिए, बॉडी में कहाँ तो भी, लेकिन नए नए तरीकों से मर रहे आज के लोग। क्यों? उनका मन कंट्रोल में नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जापान में कहते हर साल कितने लोग मरते, 22,500 लोग सुसाइड कर ले रहे। हाँ, भले ही जापान इतना बड़ा देश है, लेकिन क्यों? स्ट्रेस, टेंशन, ये सब उनका मन उनका कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे, बस मरने के लिए तत्पर। बस आई एम सॉरी, हाँ मैं ये कंपनी नहीं चला सका, आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सका, आई एम सॉरी मैं इतना अच्छा एक्टर बनना चाहा लेकिन बन नहीं सका, आई एम सॉरी बोलते, एक लेटर लिखते, टाटा बाय।
तो ये सारे रीजन क्या है? मन को हम नहीं कंट्रोल कर रहे। अब आगे बढ़ेंगे। इंडिया के बारे में आप देख रहे, क्या इंडिया में टोबैको, जो अल्कोहल, जो नशीली पदार्थ हैं, गैम्बलिंग है, इंडिया पूरा का ना, इंडिया बल्कि नहीं, इंडिविजुअल देश में भी सबसे ज्यादा इनकम किससे आता? गवर्नमेंट को। तो जितने सबसे ज्यादा इनकम टोबैको से आता, और अल्कोहल ऐसे जो वाइन्स है वो है, अल्कोहल से सबसे ज्यादा पैसा आता। क्यों? हम लोग पूरा उनको उसको एडिक्ट हो गए, उसको हम छोड़ नहीं सक रहे। हाँ, अभी अब एक नया वो उनका तो हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक नया फिल्म स्टार का बेटा भी इन्वॉल्व हो गया। यानी नई पीढ़ी को भी अब जो है वो लोग क्या कर रहे, भारत देश का आगे नहीं बढ़ना तो क्या करना? नशा दे दो, नशा का सेवन करो, भारत देश को बिल्कुल बिल्कुल नीचे 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 गिरा दो। ऐसा उन लोगों का था है। और उसमें हम लोग भी क्या है, हमारा मन भी क्या है, कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो जो बोले ठीक है हम मान ले रहे, ये सब करने में क्या हो रहा? हमारा ही नुकसान है। अब आगे देखेंगे। अब आर वी रियली एडवांसिंग इन ए राइट डायरेक्शन? क्या हम धीरे धीरे से हम अग्रसर, यानी हम डेवलपमेंट के जगह जा रहे, या हम पीछे पीछे हो जा रहे? इतने सुसाइड, इतने मर्डर्स, इतने ये सब टेररिस्ट बन जा रहे, कि फिर हमारा देश तो बड़ा देश है, फिर क्यों इतना क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा? क्यों बढ़ रहा? तो इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो इसका एक ही आंसर है, क्या है वो? हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सक रहे। हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? आगे देखेंगे। अब why there is so much of chaos and confusion in society? सोसाइटी में इतना सा कंफ्यूजन क्यों है? क्या क्या सही है, क्या गलत है? एक युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रहा। क्या मैं ये रास्ते पे जाऊं, क्या ये रास्ते पे जाऊं, नहीं तो कोई और रास्ते पे जाऊं? हमेशा 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 क्या 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 सोचने में उसका समय गंवा दे रहा। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो अब भगवत गीता में जब हम नॉलेज पा लिए, तो हम कैसा हमारे जीवन में हम कैसा आगे इसके बारे में हम इम्प्लीमेंट करके, हम हमारी युवा पीढ़ी है, यूथ बैच है, तो हमारे लिए ये भगवत गीता कैसा आगे हमारे को काम में आएगा, ये हम धीरे धीरे से देखेंगे। अब श्रील प्रभुपाद क्या बोले कि जो आचार्य है, आचार्य हमारे फाउंडर आचार्य क्या बोले? हम लोग सब एक बंद कमरे में, ढचा ढच जैसा एक वो जो डॉग है, कुत्ते, एक छोटे से कमरे में डाल दिए गए, अब तुम शांति से रहो। रहते नहीं, रहते बिल्कुल भी नहीं रहते। वैसा ही आज का ये जो मानव का जीवन हो गया ना, ढचा ढच, हर जगह भीड़ में है हम लोग। बस भाग रहे, किसके लिए भाग रहे? सक्सेस के पीछे भाग रहे। सक्सेस क्या है भूल गए, असल सक्सेस क्या है भूल गए, जो टेम्पररी भौतिक इच्छाओं के प्रति भाग रहे। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि ऐसा नहीं चलेगा। तो अब आगे इसका आंसर क्या है, जो अभी हमने बंधुर आत्मना आत्मा आत्मनस्तस्या, जो कि हमने अभी तक देखा श्लोका, कि जिसका मन कंट्रोल में है वो ही क्या कर सकता? जिसका मन कंट्रोल में है वो ही उसका मित्र है, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वो उसके लिए शत्रु बन रहा। तो अब हमें शत्रु से मित्र बनाना चाहिए हमारे मन को। कैसा प्रभु जी? अब आगे देखेंगे। प्रभु जी, अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या होता? हमारे बॉडी के बारे में सोचेंगे तो जिसका कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें डिप्रेशन में रहता, स्ट्रेस में रहता। जो डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं स्ट्रेस मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ। क्यों? उसका मन, एक माता जी भी बोले, प्रभु जी एक मेरे यहाँ पे एक लड़की है, हमेशा डिप्रेशन में रहती। क्यों? उसका मन कंट्रोल में नहीं है। तो उसका मन कंट्रोल में नहीं है तो उसको डिप्रेशन आता, स्ट्रेस होता, बीपी रहता, और नए नए बीमारी आ जाता, उसको नए नए व्याधि उसको आता, और वीकेंड डिटर्मिनेशन, फाइनली वो डिसाइड नहीं कर सकता, क्या करूं क्या ना करूं, वो भी नहीं डिसाइड कर सकता। क्या ये जॉब छोड़ूं या जॉब ना मत छोड़ूं?
या मैं ये बिजनेस करूं या नहीं करूं, नहीं वो मेरा दोस्त कर रहा मैं भी करता हूँ, मेरा वो कर रहा, लेकिन वास्तविकता एक्चुअली तुम्हारा टैलेंट क्या है तुम पहचान नहीं सकते जब तक के तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है। और तुम कैसा रहते, बिहेव करते, पागलों की तरह रहते। हाँ, और तुम अपने आप पे हमारा विश्वास चले जाता। जिसका मन नियंत्रण में नहीं रहता, उसका उसके ऊपर से अपने आप से विश्वास चले जाता। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बिल्कुल बिल्कुल जीरो रहता। अब अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हाउ कैन वी एक्सपेक्ट ए पीस एंड हैप्पीनेस, अब देखेंगे कि शांति पूर्वक जीवन कैसा जिया जाए, वो देखेंगे। अब द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज कंट्रोल्ड माइंड। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स के लिए एक एक नियंत्रक मन को नियंत्रण में करना। अर्जुन भी क्या बोले, प्रभु मैं मेरे मन को वश में नहीं कर सकता हूँ, आप अगर बोले तो मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। चंचलम ही मन कृष्णा, बोल के जो श्लोक हमने पढ़ा वो श्लोक। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे स्टेप्स टुवर्ड्स चेंजिंग बिहेवियर। अगर हमारे बिहेवियर के बारे में धीरे धीरे से बता रहे। अगर पहले हम लोग कैसे थे, हमें मालूम भी नहीं था हम क्या करेक्ट कर रहे या गलत कर रहे। लेकिन धीरे धीरे से जब हम सही डिसीजंस लेने लगेंगे, धीरे धीरे से सही रास्ता अपनाएंगे, हमारे लाइफ के हैबिट्स थोड़े गलत है। वो गलत जो हैबिट्स में हम लोग ऑलरेडी वो हैबिट्स, जो हम लोग आ गए हमारे हैबिट्स, वो हैबिट्स को धीरे धीरे से अगर हम बदलेंगे, तो धीरे धीरे से हम नया यानी खुशी आनंद जो हमारे प्रॉब्लम्स हमेशा दुख में रह रहे हम, वो सिर्फ वो खुशी के लिए हम वीडियोस देख रहे, खुशी के लिए सेलफोन देख रहे, टीवी देख रहे, लेकिन सच्ची आनंद धीरे धीरे से कैसा मिलता, अपने आप को धीरे धीरे से बदलने से। वो कैसा बदलना है, हमें आपने हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाना है, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब जैसे कि अब मन बुद्धि फाल्स ईगो, यानी हमारे में क्या है, तीन चीज हमेशा आत्मा के बारे में अगर हम जानेंगे, तो आत्मा हमेशा सच्चिदानंद है, परमानेंट, हमेशा के लिए हैप्पी। आत्मा हमेशा खुश रहता, लेकिन हम बंधे हुए किस में है, आत्मा कवर्ड है किससे, फाल्स ईगो यानी जो मन और माइंड और इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि, मन एक बोलता बुद्धि एक बोलता, लेकिन वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में मन हमें कोई गलत जगह पे लेके जाते रहता, बुद्धि एक जगह पे लेके जाते रहता। यानी ये दो चीज किस में बंधे हुए है, हमारा मन बुद्धि और हमारा आत्मा, ये शरीर में डाल दिया गया। शरीर किससे बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है, जैसे कि अर्थ वाटर, जो कि यही सूरज, सॉरी हम ये क्या बोलते हैं, धरती आकाश, पानी, ये सब से हवा वायु, ये जो पंचभूत बोलते हैं, वो जो उससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे में शरीर में दो चीज है, एक तो आत्मा है, एक क्या है, मन और बुद्धि है। अब इसके लिए आगे देखेंगे। अब हमारे मन को कैसा कंट्रोल करना, इसके तीन प्रकार के हैं। क्या है, एक तो फिजिकल मेथड, एक मेंटल स्टाइल पे जो अब हम आगे देखेंगे, एक तो भक्ति का मार्ग। अब फिजिकल है, फिजिकल क्या है प्रभु जी, फिजिकल क्या है बोले तो आप योग कर जो के मेडिटेशन जो के योगा बोल के नाम दिया गया, लेकिन वास्तविकता योगा का नाम क्या है, योगा बोले तो भगवान, योगा का अर्थ क्या है, भगवान से रीएस्टेब्लिश करना, भगवान से जुड़ना योगा है, वो तो हमने सीख लिया। तो यानी अगर आप फिजिकली आप मेडिटेशन करें, तो क्या हो रहा, आपको धीरे धीरे से आपका मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज करे थोड़ा बहुत, तो क्या होता, आपको धीरे धीरे से मन, एक ये वन ऑफ द फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला भी अपन जाएंगे। तो योगासनास के लिए भी थोड़ा आप टाइम निकालना,
और प्राणायाम जो कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम जो भी बताया गया, हाँ, जो हमें मालूम है वो वैसे एक्सरसाइज आपको करना। और क्रियास भी करना, जो कि प्यूरिफिकेशन क्रियास रहते जो हमें वहां पे बताया जाता, वो करना। और सिटिंग पोस्चर्स, हाँ, सिटिंग पोस्चर्स के जैसे कि स्ट्रेट बैठना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये भी एक वन ऑफ द पार्ट है ये हमारे मन को नियंत्रण करने से। अगर हम ये पूरा कर रहे नहीं, जो अब अभी हम बताया गया ये नहीं कर रहे, सिर्फ मन तो कंट्रोल हो जाना, हम गुस्सा नहीं आना, हम शांत रहना, ऐसा नहीं चलता। थोड़ा हमें भी थोड़ा हमारे बिहेवियर को भी थोड़ा बदलना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तो वैसा धीरे धीरे से अब आगे बढ़ेंगे। अब ईटिंग एंड स्लीपिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे कि अगर हम सुबह में जल्दी उठे, early to bed early to rise makes a person healthy wealthy and wise। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठे तो सब सब वो लेजीनेस नहीं रहता। सुबह आप एक बार सूरज जागने से पहले आप एक बार जाग के देखो, आप होशियार रहते, यानी आप सुस्त सुस्त जो बोलते हैं, हाँ नींद आ रही, हाँ आज का काम कल करेंगे, नहीं कल का काम परसों करेंगे, वैसा नहीं रहते। कैसा? आपका हेल्थ भी राइट, फिट कंडीशन, चलो बोलो आप, मैं करता हूँ, आई एम रेडी टू डू इट। तो जितना ज्यादा हो सका चैंटिंग भी अगर करना है सुबह में करो। सुबह में इतना शांति रहती, ब्रह्म मुहूर्त जो बताया गया हमें, ब्रह्म मुहूर्त में जितना हो सके उतना एक बार 10 मिनट सिर्फ समय निकालो। क्यों? पूरे लोग सो जाते, जब भी हम लोग जागना चाहिए, सुबह सुबह जागे। बस भगवान भी, हमारे यहाँ पे भी क्या होता, 4:30 पे मंगल आरती रहता। तो मंगल आरती जैसे ही खत्म, हम लोग सब मंदिर में भी क्या करते, चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह ही 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स 2 आवर्स में 16 माला खत्म। एक अलग, यानी हम तो, आपको तो सिर्फ 10 मिनट टाइम स्पेंड करना है चैंटिंग के लिए। तो सुबह अगर जागे, आपका हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपका हेल्थ भी अच्छा रहता, आपका मन भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से संयम में आता। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या बताया गया, फूड इन द गुड मोड ऑफ, यानी सात्विक खाओ, सात्विक जितना हो सके। अब हम लोग सात्विक खाना चाहिए, जितना अगर हम सात्विक खाएंगे तो क्या होता प्रभु जी, सात्विक खाए तो हमें स्ट्रेंथ मिलता, हमारा हेल्थ अच्छा रहता, और हमें इंटरनल खुशी मिलता। अब ये सात्विक के बारे में 13वें अध्याय से और 17वें अध्याय तक भी और है, वो चैप्टर्स में भी मैं बताऊंगा सात्विक क्या है, तामसिक क्या है, राजसिक क्या है, उसमें और डिटेल में देखेंगे। अब थोड़े जने बहुत से बहुत बहुत जैसे कि बहुत खट्टा, बहुत जिसमें नमक, जिसमें बहुत मिर्ची, बहुत गरम, ऐसे ऐसे चीज रजोगुनी वालों को पसंद रहते, वैसे चीज को हम लोग अवॉइड करना। और वैसे चीज जितना आप लोग अवॉइड कर रहे हैं उतना अच्छा। और जैसे कि और अनक्लीन नहीं रहता जो फूड, तमोगुण वाले मांसाहारी लोग रहते, वैसा जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए बोला गया। तो अगर आपका मन पे नियंत्रण पाना है तो पहले आप अन्न अन्न पे भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से, इतना आसान नहीं है प्रभु जी, हम ये तो इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते, नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, ठीक है, धीरे धीरे से कोशिश करो। अगर डेली 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 अगर खा रहे, सबसे ज्यादा तीखा खा रहे डेली, सब ऐसा राजसिक भोजन खा रहे, तामसिक भोजन खा रहे, वीकली खाओ। जो चीज वीकली खा रहे तो थोड़ा थोड़ा मंथली वंस खाओ, वैसा वैसा आपको खुद ऑब्जर्व करने लगेंगे कि आप में परिवर्तन इतना आ जाएगा, आप खुद स्वयं ये परिवर्तन महसूस करेंगे धीरे धीरे से। अब आगे बढ़ेंगे। सात्विक फूड जैसे कि जो हेल्थ के लिए फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हेल्थ जैसे कि ये जितने भी सात्विक डाइट है, आपको खाने से आपका मन और बुद्धि एट ए टाइम साइमल्टेनियसली बदल, जैसे ही बदल जाएगा आप, आपका जैसे ही ये मन और बुद्धि बदलेगा, आप आध्यात्मिक के बारे में सोचेंगे। अगर आप नहीं नहीं हम नॉनवेज खाएंगे तो आप यही ऐसा ही लड़ते जाएंगे, जैसा जानवर एक जानवर और एक जानवर से कैसा लड़ता, वैसे ही वैसी प्रवृत्ति आपकी हो जाएंगी, आप में वो शांति भावना आएंगी नहीं। ठीक है, हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। अब जितना हो सके हमें कोशिश करना है सात्विक खाना, और भगवान को ऑफर करके प्रसाद खाना, और प्यूरिफाई होते, और आगे बढ़ेंगे।
अर्जेंसी टू इम्पोर्टेंस, दिस इज सेकंड पॉइंट टू कंट्रोल योर माइंड। अब हम लोग क्या करते, जो चीज अर्जेंट नहीं है वो चीज भी हम लोग अभी करते, जैसे कि गेम खेलना, क्या अर्जेंट है? नहीं, तो उसके लिए भी कैटेगराइज करा किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो जब जैसे कि यहाँ पे ड्रग्स ले रहे, तो नहीं टीवी देख रहे, नहीं हॉस्पिटल ले जाना है, नहीं कि अखबार पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, तो क्या चीज है, क्या चीज, कंप्यूटर गेम खेलना है, नहीं मेरा रूम को क्लीन करना है, नहीं एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, क्या कहिए, ये क्या करना चाहिए? एक तो हम बता दिए हेल्थ के बारे में, हाँ आपको फिजिकली देखना है। अब सेकंड, धीरे से सेकंड देख रहे, तो इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए उसके बारे में, एक डाइट के बारे में बताए, फिजिकली आप योगासना करना वो देखिए। अभी अभी धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे, क्या आगे बढ़ रहे, यहाँ पे बताया गया, हम कभी भी याद रख लो आप लोग सब, एक क्या करना, इम्पोर्टेंट क्या चीज है और जो इम्पोर्टेंट क्या चीज नहीं है उसको आप कैटेगराइज करना पहले, ये आप लोगों को आना, आप लोग यानी मैं भी, सब लोगों को ये आना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और अर्जेंट क्या है और अर्जेंट नहीं है क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना, ये लड़का पढ़ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है या ना, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम इसे काम डालेंगे, नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट है भाई, हाँ भाई पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सिगरेट है, सिगरेट पीना इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है? नहीं, तो हम इसको कैटेगराइज कहाँ पे करेंगे, नहीं नहीं ये तो ना तो इम्पोर्टेंट है ना तो अर्जेंट भी नहीं है सिगरेट पीना, ठीक है, उसको वो कॉलम में डाल रहे। वैसा आप भी क्या करना, सॉर्ट आउट करना, मेरे रियली मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ, मेरा वास्तविक इंपॉर्टेंट क्या है, ना इम्पोर्टेंट नहीं है सो चीज पे मैं इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहा हूँ, और जो चीज अर्जेंट नहीं है उसके लिए मैं पहला टाइम, टॉप मोस्ट प्रियोरिटी, उसके लिए मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ, वो नहीं देना है ना मुझे, वैसा हमें से सोचना है। अब जैसे कि एग्जाम आ गया, तो एग्जाम के लिए पढ़ना, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है? आप सोचो, नहीं नहीं इम्पोर्टेंट है प्रभु जी और अर्जेंट भी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको कैटेगराइज करें कि भैया ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आगे बढ़ेंगे, अखबार पढ़ना, पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, किताब पढ़ना इम्पोर्टेंट है, नॉलेज गेन करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो उसको हम कहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, अर्जेंट भी होगा लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट में डाल रहे हैं, ठीक है, नॉन इम्पोर्टेंट, नॉलेज तो रहना है हमें लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है तो हम एग्जाम में फेल नहीं होंगे, नॉलेज नहीं है तो कुछ खो नहीं दे बैठेंगे, तो नॉलेज के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपकी रूम की सफाई, सब लोग क्या करते हैं, हमारा रूम जनरली यहाँ जो लोग पढ़ते हैं उनका रूम जाके देखे तो इधर उधर 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 बिखरा रहता, तो जितना आपका रूम बिखरा रहता आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपका जैसा ही क्या होता, आपको करना एक है, आपका समय पूरा टाइम चले जाता किस में, रूम में पूरा ढूंढने में, ये वो ढूंढने में। तो वैसा आपको ये कैटेगराइज करना आना, क्या चीज सही क्या है गलत क्या है, विस्तार से आपको ना मालूम करना आना। तो अब ये प्रभु जी ऐसा करने से हमारे को मिलता क्या, जैसे ही हम लोग जैसे ही जो अर्जेंट है जो इम्पोर्टेंट है उसको कैटेगराइज करे तो हम लोगों को क्या होता, स्ट्रेस से और एंजाइटी से छुटकारा मिलता, और हम लोग लाइफ को कंट्रोल कर सकते, बैलेंस में रह सकते, और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग सब दीवाने हैं, कई के दीवाने हैं, लड़कियों के पीछे जनरली क्या है, अगर हम घर में भी अगर हमारी जनरली अगर 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 घर में पत्नी भी है फिर भी हम लोग कि कोई और लड़की को देखते, कोई और दूसरे दूसरे लोगों को देख के उनसे संबंध बनाना चाहते, तो एक उसके बारे में क्यों, तो वहां जैसे ही हम लोग हमारे मन में दूसरों का ख्याल आया कि हमारा मन डिस्टर्ब हो गया, तो हमारे मन को नहीं जाने देना चाहिए किसी भी, अगर हम पढ़ने में है और हम अश्लील वीडियो देख रहे, और हम पढ़ने में है और हम लड़कियों के बारे में बातचीत कर रहे, पढ़ने में है लड़कियों के बारे में सोच रहे,
तो ये गलत है। क्यों? लड़की और हम लोग सब आत्मा हैं। जब भगवत गीता में यही बताया गया, लड़की और लड़के में कोई कोई बॉय और गर्ल में देयर इज नो डिफरेंस, ऑल आर सोल, ऑल आर, हाँ सब लोग आत्मा है। भगवान स्वयं बताए दूसरे अध्याय में। फिर भी हम दीवाने हैं। हमारे को दीवाना किस पे कि हम अगर दीवाने बनना है तो भगवान बनाए सो लड़की पे नहीं, भगवान बनाए सो औरत पे नहीं, हाँ उसके सुंदरता पे नहीं। हमें दीवाना बनना है तो भगवान जो वो जो औरत को बनाया, सुंदर औरत को, तो वो उन्हें कितना वो भगवान कितने सुंदर होंगे, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। हमें प्रेम करना है तो वो भगवान से प्रेम प्रेम करना। अब एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी अगर हम लड़की को, अगर हम सोच रहे कि ये लड़की अच्छी है, एक बार उसके वो लड़की के बाजू 50 इयर्स लगा दो, लगा दिए बाद में उसका एज कितना हो जाता। हाँ, जब उसको देखो उसका फेस, तो जनरली हम लोग आई लव यू करके पीछे पीछे भागते, हमारा समय पूरा गंवा रहे। लव, वो जो भी आजकल लव बोल रहे, वो लव नहीं है, लस्ट है। लस्ट यानी काम। सिर्फ जब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति, काम की पूर्ति के लिए उसको हम गिफ्ट देंगे, उसको यहाँ फिराएंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। जैसे ही वो हमारा काम यानी इंद्रिय तृप्ति हो गई, ठीक है, भूल गए। डाइवोर्स, अगर शादी हो गई, नहीं अगर कुछ हो गया, वो छोड़ देंगे, किसी और को पीछे पकड़ेंगे। तो हमें वास्तविकता जानना कि ये गलत रास्ता, हम लोग वो गलत कांटों के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। क्यों प्रभु जी? एक कहानी मैं बताता हूँ। यहाँ एक कहानी, एक बहुत अच्छा सा महाराजा, एक जमींदार था। तो वो जमींदार क्या करा, ऑलरेडी उसकी शादी भी हो गई, एक पत्नी भी थी। वो क्या करा, एक सुंदर सुंदर सी लड़की देख के वो सुंदर किसी लड़की को बोला, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। तुम वरना तुमको डरा रहा हो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, क्यों मैं देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे क्यों? तो वो जब लड़की पूछी, मेरे से क्यों शादी करना चाह रहे? आप इतने सुंदर है, हाँ, आपके आंख इतने सुंदर है, आपके चेहरा इतना सुंदर है, आप पूरी तरह से, आपकी सुंदरता पे मैं पूरा पूरा क्या ने पूरा डूब गया। तो वो लड़की एक ही बोली, ठीक है, आप एक काम करो, मैं भी आपके बातों पे हाँ बहुत बहुत विश्वास कर ली। आप मेरे को 21 डेज का टाइम दो, है एक 20 दिन का टाइम दो, 20 या 21 दिन। आप एक काम करो, 20 दिन के बाद में डोली लेके आ जाओ, हाँ बारात लेके आ जाओ, मैं रेडी रहती शादी के लिए। हाँ, इतना आसानी से मान गई। ये भी परेशान हो गया। अब बोला ठीक है, मैं जा रहा हूँ 21 डेज। हाँ, ये बहुत खुश 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 था। 21 डेज के बाद में वो क्या करा, लड़की का ऐसा, लड़की का नहीं आया, वही घर पे आया, बुला रहा, बाहर निकलो बाहर निकलो। वहां पे एक लड़की, वहां पे एक यानी बुढ़िया टाइप का है, वहां पे एक लड़की बिल्कुल वहां पे बैठी हुई है। तो वो पूछता, नहीं यहाँ पे एक सुंदर लड़की थी, कहाँ गई? तो वो लड़की बोलती, वो तो मैं ही हूँ। अरे नहीं, मेरी शादी होने वाली थी उनसे। अरे भैया, मैं ही हूँ वो। तो आप मुझसे ही शादी करने वाले थे? शायद छी छी, ये फेस नहीं रहता आपका, आप तो बदसूरत हो। नहीं, आप तो बोले हाँ मैं मेरे से प्रेम कर रहे, आप तो बोले मेरे से हाँ आई लव यू बोल के गए, आप ही मेरे से सब कुछ शादी करने वाले थे। मेरा चेहरा आज ऐसा हो गया। तो वो ऐसा क्या करी कि उसका चेहरा ऐसा हो गया? तो वो बोली डायरेक्टली, देखो, तुम जिससे प्यार कर रहे, हाँ जिससे प्रेम कर रहे, मेरे मेरे बॉडी से कर रहे, लेकिन मेरा बॉडी ऐसा है। हाँ, मेरे बॉडी से प्रेम कर रहे ना, मेरी बॉडी लेके जाओ, मैं डोली में बैठने को तैयार हूँ। तो वास्तविकता में क्या हुआ, ये 21 दिन में ये लड़की क्या करी, कुछ भी नहीं खाई, 21 डेज तक पानी भी नहीं पी। अगर ये जीने के लिए कुछ तो खाना है ना, कुछ भी अगर खाती थी तो वो फिर उल्टी उल्टी कर देती थी। यानी जो भी वो खाया, जो भी वो ने उसके बॉडी से निकाला, ये दोनों में उसका टट्टी रख दिया, उसका उल्टी रख दिया। अब बोली, देखो तुम प्रेम कर रहे थे ना, ले लो, यही है, इससे ही प्रेम कर रहे थे, ये मेरे शरीर का ही है अंश, ले लेके जाओ।
ना तो आप मेरे चेहरे को पसंद नहीं कर रहे, तो यही है मेरा सब कुछ, लेके जाओ सुंदरता। तो इसीलिए ही हम ये जो युवा पीढ़ी है, माया माया कहाँ पे बैठे हुए है, माया माया देवी कहाँ पे बैठी हुई है, औरत। तो जहाँ जैसे ही हम लोग अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिए, और स्त्रियों के तरफ अश्लील वीडियो, स्त्रियों के तरफ देखना, स्त्रियों के तरफ बात करना, उन पे कमेंट करना, समझ जाओ हमारा लाइफ लाइफ हम पतन के मार्ग में धीरे धीरे से लेके जा रहे। तो इसलिए ये एक बेटर एग्जाम्पल है। जब कभी आप लड़की देखेंगे, उसको 50 इयर्स ऐड कर लो। यहाँ पे एक बहुत बहुत ये तो हमें सबको भी मालूम है कितना। एक मिनट, एक मिनट। अभी आपका किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो एक वीडियो प्ले करेंगे। एक माता जी एक अच्छा सा प्रभु जी श्री भगवान जी ने दुनिया बनाई ही क्यों? क्या बात है प्रशांत प्रभु जी। ठीक है, क्या बात है। ओके, आपने चैट में प्रश्न पूछा। आज प्रिय प्रगति माता जी आप ज्वाइन हुए? ओके, सॉरी माता जी, आपको अनम्यूट किया। आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट कल देखेंगे। और प्रशांत तापरे प्रभु जी का एक सवाल है। प्रभु जी श्री भगवान जी ने ये सृष्टि क्यों रचाया है? हरि बोल, क्या अच्छा प्रश्न है। वो भी प्रश्न मैं लेऊंगा, लेकिन आपके मुंह से सुनूंगा पहले। हाँ, आपको अनम्यूट करता हूँ। माता जी आप प्रगति माता जी है? अमन कुमार प्रभु जी को हाँ अनम्यूट जी कर प्रभु सकते हैं जी। आप? यस, अमन कुमार प्रभु जी को प्रभु भी जी। अनम्यूट किए। अभी यही प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का विनाश करता हूँ और मैं ही मतलब फिर से इसका निर्माण करता हूँ और सब फिर से वापस मुझे में चलाते हैं और फिर से मैं एक बार मतलब सबको ये करता हूँ, क्रिएट। तो आखिर ये करते क्यों हैं? मतलब एक बार जब फिर से मिल जाते तो फिर करते क्यों हैं फिर? अरे बोल, राजा को एक राजा को हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रश्न तो नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर से जब एक बार एक चले गए। भाई उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। वो मजे ले रहे हैं। अब समझो थोड़ी देर के लिए वो सब सृष्टि रचाए, सृष्टि रचा रहे। हाँ, वो सृष्टि को भी विनाश करने वाले भी वही है। तो वो देख रहे। हाँ, उनको हम कभी भी एक प्रश्न नहीं डाल सकते कि भैया आप क्यों कर रहे, और एक भी प्रश्न नहीं डाल सकते। इतना कलयुग है, इतना सब कुछ युद्ध का माहौल है, सब जगह पाप है, आप क्यों नहीं आ रहे भगवान? भगवान को कभी 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 प्रश्न हम नहीं पूछ सकते। हम सिर्फ ऐसे ही अगर प्रश्न पूछने जाएंगे ना प्रभु जी, हम सिर्फ ये देखने के लिए आए, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या करे तो हम यहाँ से छुटकारा पाता, क्या करे तो हमारे को यहाँ से छुटकारा पाता, वो देखना प्रभु जी। क्यों आए, क्यों ये पहला earthquake हो रहा, क्यों ये तूफान आ रहा, क्यों 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 में बैठेंगे तो धीरे धीरे से हमारा 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 जो एज है, आयु है, धीरे धीरे से छिन्न हो जाती। फाइनली टाटा बोल के फिर अगेन हमारा को या तो जन्म जानवर योनि में मिलेगा, या पशु योनि में, सॉरी वृक्ष योनि में, नहीं तो मनुष्य योनि में मिलना गारंटी नहीं है। तो जितना हो सका उतना आप क्या करना, आप हमारा टाइम वेस्ट यानी भगवान के बारे में सोचना। भगवान, वाह तुम कितने खूबसूरत है, तुम ये सृष्टि करता है, तुम ही ये है क्या? ठीक है भगवान, मेरे को, मैं जहां से आया मैं तुम्हारा ही अंश हूँ भगवान। मैं समुद्र का एक छोटा सा बिंदु, यानी पानी का, समुद्र पानी, समुद्र में का एक छोटी सी बूंद हूँ मैं भी। तो मेरे को भी आप करें फिर से मिला लो, वो सोचना प्रभु। लेकिन हम अननेसेसरी टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना। जी जी जी, जय श्री उतना कृष्ण। टाइम कहाँ है प्रभु, है आप करें। जहां से जागे वहां सवेरा। जब हम जान गए कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है, भगवान क्या है, अगर हमारी मृत्यु आज हो गई तो हम जाने वाले कहाँ हैं? अगर ये हम जान लिए हम एक समुद्र के मच्छी है, तो कितना भी रहो, हाँ दुख ही दुख है, तो ये सब चीज जान लिए तो हमारे को फाइनल डेस्टिनेशन हमारा वो लक्ष्य कर लो प्रभु जी। ठीक है जी 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 माता जी। प्रभु जी। माता जी सुनील प्रभु जी को अनम्यूट कीजिए।
कोई और को भी अनम्यूट कर जी प्रभु जी। को भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। आदित्य प्रभु जी आप। सुनील प्रभु जी को हरे कृष्णा। सुनील प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सोनू मल्ला प्रभु जी भी है, शक्ति माता भी है। ओ हरे कृष्णा। यस कल क्लास इतने बजे लीजिएगा क्या? क्या प्रभु जी? क्योंकि कल थोड़ा सा नवरात्रा है ना, तो अरे हाँ प्रभु जी, 7 बजे तो क्लास तो रहता प्रभु जी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों बोलता हूँ मैं, हम भी पूछे, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, अगर कल अगर आपको जो भी है मैसेज करता हूँ सुनील प्रभु जी ग्रुप में, ठीक है जी। ये सोनू मल्ला प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है प्रभु जी? सोनू मल्ला प्रभु जी। प्रभु जी सोनू प्रभु जी, हाँ धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी यही प्रश्न था, जैसे कि आपने बोला कि भगवान को अर्पण करते हैं हम कुछ भी, जैसे खा रहे हैं या पी रहे हैं कुछ भी, तो पहले अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो वो अच्छा है माना जाता है। तो जैसे कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर हम लोगों को खाना पड़ गया, तो हम उस टाइम पे कैसे अर्पण कर सकते हैं भगवान को? अब ऐसा है प्रभु जी, जब जब जहाँ पे दुविधा है तो उसके लिए तो अब हम जहाँ पे वहां पे हम नहीं खा सक रहे प्रसाद, तो अब ऑप्शन सेकंड ऑप्शन क्या है? इसीलिए महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्माणी वैष्णवे एक मंत्र है प्रभु जी, जो कि हम लोग भी क्या करते शुद्धिकरण के लिए। हाँ जनरली अब क्या करना, वहां पे ही भगवान को पैर पड़ लेना, भगवान अब हम तो जनरली प्रसाद तो खाना हमारी इच्छा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम वो क्या बोलते हैं नहीं खा सक रहे, लेकिन कोशिश ये करना प्रभु जी जितना हो सके प्रसाद ही खाना, लेकिन अब चांस नहीं है तो क्या कर सकते प्रभु जी, फल ले लेना ऐसी जगहों पे। अब हम भी कहीं जाते ना प्रभु जी, तो जहाँ पे ये देखते प्याज लहसुन हमारे को छोड़ना है, हाँ तो प्याज लहसुन अगर छोड़ना है तो ज्यादातर होटल में प्याज लहसुन तो डालेंगे, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि भैया हमारा हमारा खुद से अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा है, खुद का अगर नहीं हुआ तो फल फल लेने की कोशिश करते प्रभु जी हमारा। अगर बिल्कुल ही चांस नहीं है तो प्रभु जी हाँ तो ऑप्शन हमारे कने कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकते प्रभु जी? नहीं क्यों बोलते हो, अगर बॉडी को भी मेंटेन करना है। हाँ मैं एक दिन तक पानी में रहता हूँ, पी के रहता हूँ, फल खा के रहता हूँ, 2-3 दिन भी रहता हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर सक रहे। कोई अगर किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट रहते, कोई और रहते, तो अब उनके लिए तो अब मजबूरन है ना, भगवान जब उनकी भी परिस्थिति समझते, ऐसा नहीं है। तो मैं हम बोलने का क्या है, हम भगवान भावना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे कने सब कुछ है फिर भी हम प्रसाद नहीं चढ़ा रहे, सब कुछ है प्रसाद नहीं चढ़ा के खा रहे, तो गलती में है। अरे भाई नहीं है तो क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में क्या बताया गया? अरे कुछ भी नहीं मिल रहा, पानी मेरे को अर्पण अर्पण कर दो, वही पानी आप पी लो, वो प्रसाद बन गया। मन में इच्छा करो कि भगवान आपको एक मालूम, एक एग्जाम्पल, मैं एक भक्त के साथ बैठा है, एक ऐसे ही हमारे शिक्षा गुरु के साथ में ऐसी बातचीत चल रही थी, तो वो क्लास में क्या समझा है, तो वो एक जगह पे जा रहे थे कहीं, तो उनके साथ एक भक्त, वरिष्ठ भक्त, सीनियर डिवोटी बोलते ना, उन्होंने बैठे हुए। अब आरती का समय हो रहा, बस में बैठे हुए कहीं यात्रा पे निकले, पता नहीं क्या है, तो वो बोले प्रभु आरती का समय हो रहा, अब क्या करना, आरती कैसा करना? तो सीधा सीधा क्या करे, अपना सेल फोन निकाले, कृष्ण भगवान की फोटो रख दिए, एक छोटा सा वो लाइटर बोलो या जो क्या रहता वो काड़ी डब्बी में से एक छोटी सी काड़ी निकाले, आरती करे। हमारे प्रभु जी यानी कोई वहां दंग रह गए सब, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सेल में भगवान को ला लिए, आरती भी दे रहे। आज की आरती तो भगवान मेरे से, मेरी परिस्थिति ऐसी है, तो उनको पूछा गया कि भैया आप फिर प्रसाद कैसा? तो वो बोले देखो भैया सेल तो आजकल आ गया, सेल में भगवान जी तो है, मेरे संग मेरे भगवान है, तो मैं भगवान को सामने रखता हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, भगवान ये देखो ये आप थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रखता हूँ, वही खा लेता हूँ। हरी बोल, हम भी परेशान हो गए उनका आंसर सुन के, लिटरली एक भक्त की भावना देखो। मेरे को भक्त ऐसे ऐसे भक्त रहते कि जहाँ पे
ना बिल्कुल जो जो हम सोच भी नहीं सकते वो कर देते। इसीलिए इसीलिए ही भक्त भक्त भगवान भक्त के प्रेम प्रेम में बंधे हुए हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बस नहीं है तो ऐसा, पर मैं जो भी है मैं कुछ तो आपको समझा सका। ठीक है। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। और माता जी सुनील प्रभु गॉड जी, शक्ति माता। सॉरी जामन वर्मा प्रभु जी भी है और आदित्य प्रभु जी भी मैं दिख रहे हैं। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, किसको अनम्यूट करें? शक्ति माता जी। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी प्रश्न ये है, जैसे मैंने चैंटिंग स्टार्ट किया है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब जब से आपने कहा है तो उसको स्टार्ट कर दिया। हरी पहले एक बोल माला हरी बोल। माला शुरू कर दी है, ठीक है। तो से फिर धीरे धीरे अब मन करता है कि नहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज है करते रहो उसका टेस्ट आने लग जाता है कि हाँ कि ये करनी है। बिल्कुल माता जी। परमात्मा से लगाव होने की बजाय इस शब्द से ही लगाव होना शुरू हो गया, ऐसा क्यों? माता जी वो शब्द वो महामंत्र है, इसलिए वो मंत्र को महामंत्र दिया गया। कृष्ण भगवान जैसे ही हम वो मंत्र उच्चारण स्टार्ट करते 10 मिनट हमारा इंटरेस्ट हमारे में आनंद में हम इसलिए ही बोलते माता जी कि हमारे में जब तक कृष्ण मन में नहीं बैठे हम किसी को दूसरों को बारे में कृष्ण के बारे में नहीं बता सकते। हमारे में अगर 100 रुपए की नोट है दूसरों को 100 रुपए के बारे में बोल सकते। हम जब वो टेस्ट कभी जब हम शहद पिए वह शहद कितना मीठा है, तो वैसा जब हम महामंत्र वो जाप करना स्टार्ट करते वो फील धीरे धीरे से आते रहता। हमारे को हमारे आचार्य कितना बताए 16 माला, हम भी डरते थे हम माँ 16 माले कितने देर लगता कि, लेकिन जैसे ही एक माला खत्म हो गया धीरे धीरे से भगवान आज के 10th चैप्टर में क्या बताए, एक बार मेरे मेरे पद पे प्रेम से जो सेवा करने में आगे रहता उनको ज्ञान मैं स्वयं प्रदान करता हूँ, उनके जो भी परेशानियों को मैं रोकता हूँ। हाँ सब चीज वो भगवान स्वयं धीरे धीरे से वो कैसा रहता, कृष्ण भगवान स्वयं अपने जीप पे वो जैसा कृष्ण भगवान नन्हे कृष्ण भगवान कैसा नृत्य करते वैसा रहता माता जी। धीरे धीरे से वो टेस्ट धीरे धीरे से आपको लग गया ना माता जी। ये भौतिक आसक्तियां हैं जो भी है ना, आप खुद बोलते अरे मैं वेस्ट इतना टाइम समय गंवा दी, ये महाराज ये इधर जहां जहां सर पटकी, लेकिन मेरा असल प्रेमी वहां पे बैठा हुआ है, मेरा असल उद्धार करने वाला वहां पे बैठा हुआ है। मैं ब्लाइंडली यहाँ वहां भटकते भटकते इतना समय इतना एज मेरा प्रभु वेस्ट जी, कर दी। प्रभु जी जैसे आप कहते हैं कि जैसे आंखों के आगे चित्र बन जाता है भगवान का या किसी का भी, तो पर मेरे तो ये शब्द ही ऐसे लगता है कि यहाँ चित्र बन गए हैं। माता जी वो रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे से होते माता जी। आप ऐसा आप खुद फील करते माता जी। आप बस चैंटिंग रेगुलर रखो, आप बोल के नहीं, जितने भी सत्र में 15 लोग हैं सब लोग भी जितना हो सके उतना चैंटिंग 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 करने से आप लोग में परिवर्तन आता। शब्द आप फील जो हो रहा है कि ये पहले शब्द है, कि पहले ये जो शब्द है, कि ये हाँ शब्द की मतलब चल रहे हैं बोल रहे हैं, ये शब्दों में ही मतलब ध्यान जो है हमारा अड़ गया। लेकिन हम बस भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु कि जी वो तो लगाव तो भगवान के साथ होना चाहिए, लगाव माता जी ईश्वर सुनो के साथ हो रहा सुनो है। सुनो माता जी, अगर मैं आपको आपके बारे में वैसे ही नहीं तो हमारे सुधर्मपुरी प्रभु जी है, जमन मरवा प्रभु जी है, सुनील प्रभु जी, अगर मैं सुनील प्रभु जी अनम्यूट कीजिए बोला, सुनील प्रभु जी सब काम छोड़ देते हैं मेरा नाम बुलाए, आदित्य प्रभु जी भी, हाँ आदित्य प्रभु जी अनम्यूट कीजिए बोलिए, तो आदित्य प्रभु जी सब काम छोड़ देते अपने पे कंसंट्रेट करते। वैसा जैसे ही हम हरि का नाम लिए हरि भी सब काम छोड़ देते। हाँ हरि सब काम छोड़ दे के कोई तो बंदा है वहां पे बैठा हुआ है, हाँ मेरा नाम ले रहा, तो उसके बारे में सोचना चालू करते। ठीक है ना माता जी। वो और कैसा हम भगवत धाम जाएंगे, वो ही हमें ये समुद्र ये भवसागर में से ऐसा पकड़ के लेके जाएंगे। तुम चिंता छोड़ दो कैसा जाएंगे, तुम चिंता सिर्फ खाली ये क्या करना है, चैंटिंग करो। धीरे धीरे से तुम्हारा सब एबीसीडी फॉर्मूला क्या बोला, चैंटिंग भी करना है, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज
भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग में प्रभु जी मेरे आसपास में तो सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले है, मैं भक्त नहीं है। तो क्या करो, हो सके तो हमारी टेम्पल की ऑनलाइन सेवा है, ऑनलाइन सेवा से जुड़ जाओ। कई भक्त मिलेंगे, कई भक्त मिलेंगे, ये सेवा वो सेवा, बहुत कई सारे सेवाएं हमारे कने। तो आप टेम्पल से सेवा में जुड़ जाओ। तो और एक क्या है, और एक क्या है, जितना हो सके प्रसाद, प्रसाद खाओ, प्रसाद बांटो। और प्रभुपाद को भी एक सवाल आया, प्रभुपाद बोले शिष्य को, देखो आप जाओ उधर वो कंट्री में जाओ, एक मंदिर बनाओ, वहां पे शिष्य नहीं प्रभुपाद मैं अकेला हूँ वहां पे आप तो बोलते हमेशा भक्तों के संग में रहना, अकेला हूँ मैं क्या करूं। तो आंसर क्या है मालूम, आप जब अकेले होते तो आप क्या करना, वहां दूसरा डिवोटी नहीं है इस्कॉन के, नहीं कोई और कृष्ण का भक्त नहीं है, तो अकेले भक्त कोई कोई किसी को पकड़ो, उसको भगवान के बारे में ज्ञान दो, भगवान क्या है समझाओ, वो एक भक्त बन गया। बस आप दोनों के बीच में हमेशा वार्तालाप यही होता, देखो मैं आज इतने माला करा, वो बोलेगा इतने माला करा, वो अरे नहीं मैं आज भगवत गीता ये पढ़ा, अरे ऐसा नहीं उसमें ये लिखा हुआ है। बस एसोसिएशन मिल गया, भक्ति में आगे बढ़ गए आप। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हाँ प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी कौन है प्रभु हरे जी? कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी चर्चा हो रही थी जप के संबंध में, तो आदित्य प्रभु जी, हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी। इसमें एक विषय पर एक पॉइंट रखना था। जो तमाम तरह की जप करने की विधि है, जिसमें उपांशु बोल बोल कर भी जप करते हैं कुछ लोग जिनकी जप का अनुभव बहुत उच्च स्तर का हो जाता है, जो लगातार जप करते रहते हैं, तो फिर वो मानसिक जप की ओर चले जाते हैं। तो आमतौर पर मानसिक जप करते समय सभी लोग एकाग्रता नहीं लगा पाते हैं, क्या ये बात सही है प्रभु जी? प्रभु जी अपन बेसिक स्तर पे है, जप के बारे में अपने को ऑलरेडी चैप्टर्स में भी बताया गया। क्या बताया गया, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी बताए कि कोई कोई लोग योगी लोग क्या करते, जप करना है तो जंगल में जाते, हिरन का स्किन पे बैठ जाते, थोड़ा ऊंचा आसन लगाते और अपने नेत्रों को बीच में भ्रुकुटी मतलब बीच में कंसंट्रेट करते, यानी ये पूरे 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 चीज वो भी बताए। लेकिन मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज प्रभु जी, हाँ हमारे को क्या करना है, हम लोग कलयुग में है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उतना तपस्वियों के वैसा उतना सीरियसली सीरियसली जंगल में जाके, हिमालय में जाके वहां पे हम नहीं कर सकते। तो हम लोग ये जो कलयुग में बद्ध जीव है, आसान रास्ता कृष्ण भगवान का स्वयं स्वयं कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया, जन्म लेके राधा रानी के भाव में, यानी जन्म लेके क्या बताए, कृष्ण की भक्ति आसान क्या है। ये लोग तो अब उतना सीरियसली, जैसे कि आप बताए, बिल्कुल आंख बंद कर दिए, स्ट्रेट बैठे, अंदर ही अंदर, हाँ फुल कंसंट्रेशन, अब नहीं कर सकते प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई कर सकते क्या, कोई कर सकते क्या, उतना उतना समय दे सकते क्या, नहीं कर सकते। तो अब क्या कर सकते, सिंपल। नहीं जी प्रभु जी, आपने बताया 16 माला करना है जैसे किसी को, हाँ तो क्या मानसिक जप भी संभव है क्या इसमें? मानसिक बोल तो आप बोलना ये चाह रहे, मन में मैं मन कर ही लेता मन हूँ, इसको मन ही मन को कर लेता स्मरण हूँ, मैं करना। समझ गया। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मन ही मन में क्या रहता प्रभु जी, मन ही मन तो हमारे को 24 आवर्स हम मन ही मन तो रहता। लेकिन लेकिन हमारे को हमारे आचार्य जी क्या बताए, एक बार काउंटिंग एस्टेब्लिश नहीं होता, यानी हर चीज का क्या रहता प्रभु जी, इतने इतने बार अगर डॉक्टर भी अपने को गोली देता, सुबह 2 डालो, शाम में 2, रात में 2, क्यों दिया उन्हें 2, अरे जितने बने होते डाल लो। तो क्या होता प्रभु जी, एक दिन क्या करते हम मानसिक जप में, एक दिन क्या बोलते 500 बार कर लेते, सुबह से शाम तक। एक दिन क्या करते मालूम, दूसरे काम में व्यस्त रह के क्या करते, सीधा 50 इंच करते। एक दिन बिल्कुल ही फ्री है आज तो, मैं आज 1000 बार बोला नाम, कृष्ण भगवान का महामंत्र 1000 बार लिया, ऐसा नहीं रहता। तो आपको अगर आध्यात्मिक लाइफ में धीरे धीरे से आगे बढ़ना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बताया गया, एक तो चैंटिंग है, माले पे करने से क्या होता कि आप कितने करें, काउंटिंग आप 16 जैसे ही करे, धीरे धीरे से हमारे में भी जो कंडीशंस है,
4 नियमों का पालन क्या बताया, तो 16 माला डेफिनेटली है, तो 16 माला लेके करना, इस हर चीज का भी एक रीजन रहता प्रभु जी। माला से काउंटिंग घटता, कितने काउंटिंग हुए, कितने बार भी भगवान का नाम लिए, मेरे ख्याल से 2 लाख, अब देख लो ना, एक एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, अरे इसमें 16 बार नाम है राम और कृष्ण का, वैसा इंटू 108 इंटू 16 करो, कितने बार नाम लिए हम, तो हम अकाउंट बता सकते हैं कि इतने बार हम नाम लिए। ठीक है ना प्रभु जी, हरे मानसिक तो कृष्ण। करो, अगर चांस नहीं है तो आदित्य प्रभु जी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करने से तो सतोगुण का, जैसा कि दान करो, कुछ भी नहीं करे, लेकिन वही हाँ कृष्णा से बंध के करे तो हम क्या करते, कृष्णा के भावनामृत में रहते, कुछ भी जप नहीं करने से तो मानसिक जप करो, लेकिन जितना अच्छा है माले में जप करना प्रभु जी, माले में जप करो, आपको धीरे धीरे से वो टेस्ट आता प्रभु जी, आप खुद ही स्वयं बोलेंगे। और माला भी क्या है, स्टार्टिंग तुलसी का नहीं है, नहीं लेना, हमारे को बताया गया, हमारे शिक्षा गुरु नामनी सीधा प्रभु जी क्या बताए कि पहले पहले चंदन का माला लो, नहीं तो और दूसरे भी नाम है नीम के माला रहता, वो लो, उस पे पहले हम प्रैक्टिस करना, जैसे ही हम दीक्षा ले लेते, गुरु तो गुरु स्वयं हमें क्या माला देते, तुलसी का माला देते, और वो तुलसी का माला बहुत श्रेष्ठ है, उस पे अगर हम जैसे ही हम हमारा जप करेंगे, बहुत श्रेष्ठ है प्रभु जी। आपका कंसंट्रेशन हरे धीरे धीरे से इक्वल रहना है, अप एंड डाउन नहीं रहना है हमें, ठीक है, एक दिन ज्यादा कर लिए एक दिन कम करे, इक्वल उसलिए रहना है, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके, यस जमन प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी मेरा यह सवाल है कि जब भगवान श्री अर्जुन को जब गीता उपदेश दे रहे थे, तो क्या उस समय कौरवों की क्या स्थिति थी कि भगवान अर्जुन को छोड़ बाकी योद्धाओं को माया से अपने दिग्भ्रमित कर दिए थे, कि कौरव समझ रहे थे कि अर्जुन को ज्ञान नहीं है, अर्जुन युद्ध लड़ने से घबरा रहे हैं, ऐसा क्या स्थिति रही होगी उस टाइम जब भगवान गीता उपदेश दे रहे थे? किनकी, अर्जुन की प्रभु जी? जी जी, और बाकी कौरवों की भी। कौरव देखो प्रभु जी, वो एक वार्तालाप ऐसा था, वो भीष्म पितामह उसमें आए, एक संदर्भ में बोले, हाँ वो मेरे को काश वो जो ज्ञान बांट रहे, वो जो वार्तालाप हो रहा, 45 मिनट्स भगवत गीता बोला गया कहते, तो वो 45 मिनट्स, अब कौरव लोग क्या सोचते, मेन अर्जुन ही है यहाँ पे, हाँ अर्जुन आके वहां पे लड़ता नहीं, अर्जुन का ही वहां पे चल रहा, अर्जुन अगर चले गया तो हम हंसते खेलते या सबसे को जीत लेते, तो वहां पे वो लोग भी क्या समझ रहे थे, ऐसा समझना अपन के मेन लड़ने वाला ही डगमगा रहा शायद, तो वो लोग खुश हो रहे थे, अर्जुन हाँ नहीं अरे, लेकिन वास्तविकता में भीष्म पितामह बोले, क्या बोले, अब्बा मेरे मेरे काश वो हवा वहां से जो गुजर रहा, कृष्ण भगवान जो, उनको मालूम था कृष्ण स्वयं भगवान है, वो जो भी कृष्ण भगवान बोल रहे मेरे कान में पड़े तो मेरा उद्धार होता, ऐसा वो भीष्म का फीलिंग था प्रभु जी। तो वास्तविकता में, और एक अर्जुन, अर्जुन के बारे में आप क्या पूछे प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाया। ओ कि मतलब बाकी कौरव योद्धा अर्जुन को क्या मतलब युद्ध लड़ने से घबरा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना समझ रहे थे, ऐसा करके पूछा प्रभु अब जी। हाँ हाँ, अर्जुन बाकी का दूसरे योद्धा क्या समझ रहे थे, अब प्रभु जी हमें 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 वास्तविकता में, अब वास्तविकता में अब अपने पे ले लो ना प्रभु जी, सुनो ना प्रभु जी, ये इवन मेरे ख्याल से ये भगवत गीता जो पूछा गया, यहाँ ये भगवत गीता अर्जुन पूछ रहे, ये अर्जुन वो अर्जुन है शिव जी को प्रसन्न करे, ये अर्जुन वो है, हाँ इंद्र इंद्र के स्वर्ग में जाके, हाँ वो सब चीज सीखे, इंद्र इंद्र को भी प्रसन्न करे, यानी बोलने का मतलब अर्जुन ही है, इतना आसान छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक नहीं है, अर्जुन द ग्रेट है। बट ये भगवत गीता सिर्फ उनको मालूम है कृष्ण भगवान को कि अब ये द्वापर का समय अंत होने वाला है, कलयुग में पाप बढ़ने वाला है, तो ये जो द्वापर में ये जो नॉलेज जो मैं ऑलरेडी 1200 लाख 12 जो लाख 12 लाख पहले 12 साल 12 लाख 12,000 लाख पहले जो मैंने दे दिया था सूरज को, वो अभी लुप्त हो गया, इसलिए ही वो एक लीला करे प्रभु जी,
वो लीला इसीलिए करे कि हम लोगों को गीता सुनाने के लिए करे, ठीक है। वहां पे दुर्योधन और वहां पे जय जय जो अगेंस्ट पार्टी वालों का क्या भाव था, वो लोग तो डेफिनेटली ऐसे ही सोचते हैं ना प्रभु जी, अर्जुन हट गया तो हम तो जीत जाएंगे। अर्जुन अगर, हाँ अर्जुन वहां पे मेरे शस्त्र कांप रहे, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा ना, मेरा गांडीव हाथ से छूट जा रहा, ऐसे ही सोच रहे थे ना प्रभु जी, ठीक है। अपना जी मेन प्रभु जी। इंटेंशन प्रभु जी, हाँ आप किस पे रखना बोलो। अब जब गीता का नॉलेज मिल गया कि वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉलेज नहीं होना हमें, मेरे को क्या होना, हमारा उद्धार कैसा होता, हम कृष्णा से कैसा जुड़ेंगे, ये सोचना जी प्रभु मेन जी, यही है, इधर उधर नहीं इसीलिए गीता उपदेश कलयुग के लिए ही दिए है ना प्रभु जी, बस उद्धार के लिए। हाँ गीता युद्ध कलयुग के लिए दिए, कलयुग में हमारा, हाँ वहां पे उन्होंने वो टाइम पे 5000 साल पहले क्या था, कितने हाथी मारे गए, कितने घोड़े मारे गए, वो टाइम पे कौन देख, ये हम कैसा रहना प्रभु जी, जैसे कि हम दूध दूध उबालते, हाँ मलाई मलाई पे कंसंट्रेट करना, हाँ दूध कितना गर्म हुआ, कितना दूध डाला गया, कितनी देर गर्म करे, नहीं हमारे को किससे भी मतलब नहीं है, वैकुंठ जाना ही हमारा हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो वैकुंठ कैसा जाएंगे, जो चैतन्य महाप्रभु हमें बताए, बहुत आसान रास्ता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, बस हमें सिर्फ इसको पकड़ के रखना है। जितना हम हरे कृष्ण मंत्र को पकड़ के रखेंगे, उसका हम आगे बढ़ते 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 जाएंगे, ठीक है प्रभु जी। जी जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जामन और कौन है प्रभु जी, जामन वर्मा प्रभु जी हो गया, प्रशांत तापरे प्रभु जी, आप एक बार लोअर लोअर कर सकते माता जी अपन हैंड, एक मिनट, गॉड शक्ति माता जी, आदित्य प्रभु जी भी पूछ लिए, ओके एवरीबॉडी हैज आस्क्ड द क्वेश्चंस, नो इश्यूज। प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी, कौन, प्रशांत बात कर रहा हूँ, दंडवत हाँ हाँ प्रणाम प्रभु प्रभु जी जी। प्रभु जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, हाँ जैसे मतलब दुनिया जो है वो भगवान ने मतलब लीला करने के लिए क्रिएट की है, तो इसका मूल कारण क्या है, मतलब जैसे अभी हम कुछ खेल वगैरह जैसे कुछ प्रभु गेम खेलते हैं, तो उस टाइप का कुछ है क्या, मतलब किस उद्देश्य से मतलब दुनिया का रचना की है भगवान ने, श्री भगवान जी ने, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है गीता के हिसाब से। एक मिनट, मैं एक चैट में एक आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। आज मैं प्रभु जी को आंसर दे दिया चैट में। तो आप ये पूछना चाह रहे प्रभु जी, ये पहली बार सृष्टि नहीं रचते प्रभु जी, ये कृष्ण यहाँ पे क्या बताया गया बोल तो हमें, जब कभी भी कृष्ण भगवान श्वास लेते श्वास छोड़ते, तो जैसे ही वो श्वास छोड़ते, ये ऐसे अंतरिक्ष, जैसे जैसे ये यूनिवर्स बोलते ना हम, ऐसे के ब्रह्मांड कितने कितने की फॉर्म होते। अब आप हमारे यहाँ पे समुद्र का पानी नमक का है, कहीं कहीं जगह पे पानी दूध के वैसा भी रहता पानी। ये जब आप समझो, ऊपर से पानी गिर रहा, अरे भैया ये ऐसे के लोक कहीं और लोक भी है। हाँ तो ये भगवान स्वयं वो एक ये पहली बार, ये 2000 साल 5000 साल का सनातन धर्म नहीं है। ये अपना सनातन धर्म में कितना डिटेल में लिखा हुआ है कि कई लाखों साल ये भगवान ऐसे कितने की ब्रह्माएं भी है। एक ब्रह्मा तो हम देख रहे, एक ब्रह्मा इंचार्ज हमारे को लगा दिए कि भैया ये एक ब्रह्मा, ये इतने से इतना ऐसा पावर दे दिए। तो ब्रह्मा जी भी कितने की है, ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है, ब्रह्मा जी भी जीने वाले हैं, कितना 100 साल की आयु है उनकी। 100 साल की बाद में वो भी टाटा बोलेंगे, टाटा मतलब वो भी विलीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मा जी स्वयं भी जब विलीन हो जाएंगे 100 साल के बाद में, ऐसे के सृष्टियां कई है प्रभु जी।
हमको तो सिर्फ 10 अवतार बोल के मालूम, 10 अवतार ही भगवान लिए, लेकिन ब्रह्मा जी के कितने सॉरी अपने कृष्ण भगवान के कितने की ऐसे अवतार है जिसके हमारे को नॉलेज भी नहीं है। अब नेक्स्ट कल के चैप्टर में वही है प्रभु जी, कितने कितने अवतारों में भगवान ऐसा आसमान पूरे दिखता, भगवान उनका विराट रूप बताते कल। जस्ट बने रहिए कल के उसमें। और प्रश्न कैसा पूछ सकते प्रभु जी हम भगवान को, वो भी भगवान स्वयं तुम क्यों बना रहे? हाँ नहीं पूछ सकते। एक हम गलती क्या करे प्रभु जी, उनका संग छोड़ दिए, उनका साथ हमार को या हमें ये इच्छा जाग गई कि ये भौतिक लोक में जाना है, भौतिक इच्छाएं वही इच्छा पूर्ति करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, तो हम जागे, हम वहां से उनका साथ छोड़ दे के आ गए। एक्चुअली प्रभु जी हमारे मन में 2 पक्षी बैठे हुए हैं। हाँ, एक पक्षी कौन है? परमात्मा है, और एक पक्षी स्वयं हम हैं। तो वो दूसरा पक्षी खाली बैठा हुआ है, देख रहे कब आता कब आता कब आता। तो दूसरा पक्षी कहीं में लगा हुआ है? इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। वो वैसा प्रभु जी, हम अपने को सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला प्रभु जी, हाँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना हमारे माइंड में। सिर्फ भगवान बोले भक्ति करो, सेवा करो, मेरे धाम को आते। भगवत गीता में इतना ही बताया गया। अगर तुम मेरी भक्ति नहीं करेंगे, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में रहेंगे, जितना जरा जन्म मृत्यु व्याधि में रहेंगे, आपको ये भी डिसाइड कर नहीं सकते कि आपका नेक्स्ट जन्म पशु योनि में है या क्या है, नहीं मालूम। तो आपका उद्धार कैसा होगा? जितना जल्दी होए उतना कितना ये क्या कर सकते हैं इसमें? वैकुंठ कैसा जाना, क्या रास्ता निकालना, क्या हम स्त्री के चक्कर में पड़ जाना, स्त्री नहीं मोह माया में, ये इसमें स्त्री के साथ में रह के, नहीं पैसा करके, नहीं और प्रॉपर्टी करके, नहीं हमने हमारे इंद्रियों के तृप्ति में रह के हम भगवान को पा सकते या नहीं पा सकते, इतना ही सोचना। जब हम नहीं पा सकते, क्लियरली दिख गया रास्ता, तो भगवान को कैसा जाना, कैसा प्राप्त करना, वो तो सिंपल फॉर्मूला है। हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सुनील प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, या तो आप लोअर कर लीजिए आपका हैंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल बीच में रह गया था, दरअसल मुझे अनम्यूट कर दिया गया था। कोई बात नहीं, होता कभी। कोई नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है, तो जो भोग की वस्तुएं हैं वो भी भगवान ने ही बनाई है, और कहना भी है कि वो बनाई भी हम ही लोगों के लिए है। और जैसे कि आपने एक शुरुआत में एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि एक प्रौढ़ अवस्था होती है, कि मतलब कोई लेडीज है, कोई नारी है, वो आपको उसकी मतलब जो एज है, यंग एज में वो सही लग रही है, लेकिन बाद में वो हर चीज की एक उम्र होती है, हर एक चीज की एक उम्र होती है। लेकिन ऐसे तो अगर हम सोचे तो सर, ऐसे तो जैसे हम खाना खाते हैं, अपने शरीर के लिए हम खाना खाते हैं, अगर हम कहें कि हाँ भाई ये खाना हमने सुबह बनाया, शाम तक सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा, एक समय के बाद ये सड़ जाएगा, तो हम उसे भी खाना छोड़ देंगे। तो जो ये भोग की वस्तुएं भगवान द्वारा हमारे लिए बनाई गई है, ठीक है, अगर तो मतलब ये फिर भगवान ने हमारे लिए बनाई गई। और सृष्टि की संरचना जो है, सृष्टि की जो मतलब संचालन होता है, वो भी एक आदमी और औरत से ही होता है। अगर हम उस चीज को नहीं निभाएंगे, क्योंकि ये भी एक सृष्टि का, ये भगवान की देन है, अगर वो नहीं निभाएंगे तो सृष्टि में फिर आगे जन्म कैसे होंगे? हरि बोल। और आगे सृष्टि चलेगी कैसे फिर? यस प्रभु जी। बस प्रभु जी, मैं राइट। आपके प्रश्न में 2 प्रश्न है प्रभु जी। एक, ये जो सृष्टि में सब चीज बनाया गया सिर्फ हमारे एंजॉयमेंट के लिए, ये आपका एक है। और एक, सृष्टि को अगर हम बच्चों को हमारे सृष्टि को आगे कैसा बढ़ाएंगे, ये आपका सेकंड है। तो पहला वाला प्रश्न प्रभु जी, ये क्या है प्रभु जी? हम तो यहाँ पे आ गए, भगवान तो सब चीज दिए, सब चीज देते हुए नॉलेज भी दिए। क्या नॉलेज दिए? कि तुम अगर खाली गुलाब जामुन खाते हुए रह जाएंगे तो फाइनली क्या होगा? तुम मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, सिर्फ यहाँ पे घूमते रहते। भी ये नॉलेज भी दिए, यानी अच्छा भी दिए, अच्छा भी बता दिए भगवान, बुरा भी बता दिए। आपको फ्री विल छोड़ दिए। फ्री विल यानी आपकी मर्जी, यू आर नॉट एट ऑल फोर्स्ड
आपको यही करना है, यही फॉलो होना है, नहीं बोले। हाँ, आपको सब चीज दिए, लेकिन आप क्या करना प्रभु जी, जितना इस्तेमाल करना उतना करना। जैसे कि कल एक मैं उदाहरण दिया, एक चींटी क्या करती, एक रोड पे बोरा अगर गिर गया, रोड पे बोरा गिर गया चावल का या शक्कर का, क्या करती, उसको जितना भूख है उतना लेके जाती। चिड़िया क्या करती, उसका जितना भूख है उतना ही खाती। लेकिन मानव, मानव एक ऐसा है, पूरा बोरा बोरा उठाएगा, घर में लेके जाएगा। समझे ना प्रभु जी? तो मानव का जीवन पूरा उन्हें किसमें गंवा रहा, किसमें गंवा रहा, ये इंद्रियों की तृप्ति में। ज्यादा ज्यादा इंद्रिय तृप्ति। अरे भैया, आपको संभोग करना है, पत्नी से करो, और पत्नी से क्यों, वो भी बच्चों के लिए करो। बच्चे भी क्यों, बच्चों में भी किए, ये भगवान को पैर पड़ो कि भगवान मैं आज जो मेरे पत्नी के साथ में जो भी है, मेरे बच्चे होंगे, वो बच्चों में भी कृष्णा की भक्ति जागना। मेरा भी लड़का ध्रुव महाराज के वैसा होना, मेरा भी लड़का प्रहलाद महाराज के वैसा आपका भक्त बनना, ऐसी प्रेरणा रहना। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि भैया आप लोग, मैं तो आपको दिया हूं, लेकिन आप राक्षसी प्रवृत्ति से नहीं रहना। हम लोग संभोग कर प्रभु रहे, जी, संभोग। माता जी, हेलो प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, आप बोलिए। जो जो सुनील जी का फर्स्ट क्वेश्चन म्हणजे सॉरी, अच्छा, आप जो बोलना आपने चाह रहे फर्स्ट माता क्वेश्चन जी। बोला है कि भौतिक चीजें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ओके ओके, प्रगति माता जी भी, हाँ माता जी आप भी शेयर कर लो। और एक एंड मैं अभी कर देता हूँ, मेरे को भी थोड़ा पानी पी के आता हूँ। तो एक छोटा सा सुनील प्रभु जी, आप जी जी। डेफिनेटली यहाँ पे क्या कैसा सोचना है प्रभु जी। ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करो। माता जी, प्रगति माता जी आप कंटिन्यू करो। हाँ। आप कुछ बोल रहे हैं ना माता जी, बोलिए। नमस्ते सुनील प्रभु जी। हाँ, नमस्ते सुनील प्रभु जी। मैं आपका एक, ये जो भौतिक चीजें हैं भगवान ने हमारे लिए बनाई है, आपने ये जो पूछा है इसका मैं आंसर देना चाहती हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए। नहीं तो नहीं नहीं माता क्या जी, है देखो, जो भौतिक चीज। हर एक जने हम लोग क्या करना है माता जी, सुनो। कभी भी मेरी क्लास में हम लोग सब डिस्कस कर रहे, कोई भी ऐसा कोई कोई बुरा नहीं मानते। अगर गॉड शक्ति माता है, सुधर्मपुरी प्रभु जी है, प्रगति माता जी है, और सॉरी सोनू प्रभु, प्रशांत तापरे, सब लोग भी हमारे को क्या करना है, श्वेता माता जी है, सब लोग भी एक दूसरे को अपना नॉलेज शेयर करना है, कृष्ण के बारे में बोलना है। फिर आप जो बोले नहीं नहीं ये गलत है ये सही है, फिर हम भी कुछ बोलेंगे। तो फाइनली उनको, हमको तथ्य, अर्जुन जब बने तो अर्जुन के वैसा वो पूछ रहे, तो उनका भी, हमारा भी काम है उनका संशय दूर करना। अगर मेरे को भी कुछ नहीं मालूम तो मैं मेरे शिक्षा गुरु को पूछूंगा, प्रभु वो उसका आंसर बताइए प्रभु जी, ये मेरे को बताना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे को सब कुछ आ जाता। हम, मेरे भी गुरु है, फिर उन मेरे गुरु के भी और गुरु है, वो उनको भी नहीं मालूम है तो उनको भी पूछेंगे। ठीक है, चलो माता जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जो आपने वो स्लाइड दिखाई थी प्रभु जी, कि ड्रग्स ले रहे लोग या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जो सुसाइड कर रहे हैं। तो अल्कोहल जो है, जो अल्कोहल में बियर होती है या कुछ होता है, एक्चुअली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है। हम्म तो वो किडनी स्टोन के लिए या फिर हार्ट हार्ट अटैक के लिए, ऐसे कुछ चीजों के लिए यूज होता है। जो अल्कोहल होता है वो 99% जो होता है वो एज अ सैनिटाइजर यूज होता है, 95 to 99%। लेकिन हम लोग, हम जो मानव है, हम जो ह्यूमंस है, हमने उन उसका क्या किया है, उसका 5%, 7%, 11% ऐसा लेके उसे बियर, वाइन या फिर ये जो कुछ है वो सब कुछ बना डाला और हमने उसका दुरुपयोग कर लिया। और जो ड्रग्स भी है, वो ड्रग्स जो होते हैं, जो ब्रेन ब्रेन के जो पेशेंट होते हैं, जो पागल होते हैं, जिन्हें बहुत अलग अलग झटके आते हैं, जो ह्यूमंस पर अटैक करते हैं, नॉर्मल पीपल जो नहीं रहते, उनका दिमाग शांत करने के लिए बनाया गया। लेकिन हमने उन्हें क्या किया, हमने ड्रग्स की लत लगा दी लोगों को और हमने उन्हें बिगाड़ दिया। भगवान ने भौतिक चीजें अच्छे अच्छे चीजों के लिए बनाई हैं या फिर अच्छे गुणों के लिए बनाई हैं, लेकिन हमने उन्हें क्या किया, हमने उसका दुरुपयोग कर लिया। किसके लिए, पैसों के लिए। अभी जो सुसाइड करते हैं उसमें नीम की गोलियां खाते हैं, तो फिर नीम की गोलियां किस लिए बनाई गई है, जो पेशेंट्स है जिन्हें नींद कम आती है। अभी आपने बताया था, नींद और फूड अच्छा होना चाहिए।
या हेल्दीनेस के लिए अच्छा होना चाहिए। जो जिन्हें नींद नहीं आती है उनकी फिर बाद में हेल्थ खराब हो जाती है, तो उनके लिए नींद की गोलियां बने। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपना अलग दिमाग लगाते हैं और नींद की गोलियां खा लेके मर जाते हैं। तो भगवान ने भौतिक चीजें अच्छे के लिए ही बनाई है, लेकिन हमने उसका हरी बोल उपयोग कर लिया है। एक्सलेंट 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 माता जी। बोलने का मतलब क्या है प्रभु जी, कोई चीज भी इंद्रिय तृप्ति तो बनाए, लेकिन लिमिट से रहना प्रभु जी। लेकिन हम ये इंद्रिय तृप्ति में हमारा मेन कनेक्शन नहीं भूलना, समझे ना प्रभु जी। आपको बीज कौन दिए? भगवान दिए। खेत धरती की जो खेत जो करता, खेती बाड़ी जो करता, बीज भगवान का, पानी भगवान का, ये धरती भगवान की, वर्षा भी हो रही भगवान की दया से। तो फाइनली जो अन्न आ रहा भगवान से। और बोल रहा हूँ, वर्षा आप जब यज्ञ करे तो वर्षा आता, हमने सीखा यज्ञ करने से वर्षा होती, वर्षा से अन्न मिलता, अन्न से वीर्य बनता, वीर्य जब गर्भ में जाता, पुत्र या पुत्री जो भी है उत्पन्न होता। तो इनडायरेक्टली हम लोग सब बंधे हुए हैं। कृष्ण भगवान पूरी तरह से हमें क्या क्या दिए? सब चीज दिए, लेकिन हम क्या कर रहे? अधिक लगा दिए वहां पे। वही मैं बोल रहा था, इतने में माता जी आए। माता जी का भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल लाइन से है, इसलिए डिटेल में बोले। तो हम लिमिटेड, हम जब तक हमारे मुंह को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा रूपा गोस्वामी क्या बताए, हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी बताए, इतना डिटेल में बताए, पर कि जैसे ही हम हमारे जीभ को कंट्रोल करते तो हमारे पेट कंट्रोल रहता, पेट कंट्रोल हुआ तो जेनिटल ऑर्गन जो जिसे बोलते वो कंट्रोल रहता। अगर हम हमारा मुंह को कंट्रोल नहीं करते, पेट कंट्रोल नहीं रहता, हमारा लाइफ यानी स्पॉइल हो जाता। आध्यात्मिक साइड नहीं जा सकते प्रभु जी। अगर इंद्रिय तृप्ति में ही हमारी जिंदगी गुजार दिए तो भगवान सब कुछ अच्छा भी दिए, बुरा भी दिए, सब चीज दिए, लेकिन एक लिमिट से। जितना आप लिमिट से करे, उतना आध्यात्मिकता में जाते रहते, उस स्तर पे जाते। ठीक है, ऐसा कोई गलत काम नहीं है। भरे भाई वैसा बोले तो सही बात है, आप जो बोले, अगर वंश नहीं आगे बढ़ेगा तो कौन रहेंगे प्रभु जी? अगर हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आपका व्यू है। लेकिन हमारे में बताया गया कि अगर श्रील प्रभुपाद अभी वो क्या बोले, ब्रह्मचारी है, अगर आप क्या बोलते हैं, आप फैमिली लाइफ में जाना चाह रहे, ठीक है आप जाओ, लेकिन जब कभी भी आप बच्चों को जब जन्म के बारे में सोच रहे, तो वो बच्चे भी कृष्ण भावनामृत में रहना, कृष्णा के बारे में उनको जब तक नॉलेज नहीं देंगे तो आप एक पाप कर रहे, बच्चों को जन्म दे के भी एक पाप कर रहे। क्यों उनको सही वास्तविकता क्या है उन लोगों को नहीं बता रहे। कृष्ण भगवान करने से आए भैया आप लोग, जाना वापस वो है आपको। वो जब तक आप उनका नॉलेज में नहीं डाले तो एक तरीके से आप हिंसा कर रहे हैं उनपे भी। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनील प्रभु जी है जी प्रभु जी, हाँ बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण जो है प्रगति माता जी के द्वारा और आपके द्वारा दिया गया है। मैं मतलब जो है बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी क्या बोले, देखो यहाँ पराई स्त्री, अवैध संबंध, दूसरा हमारा कंडीशन 16 माला है। माँ श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य क्या बताए कि अवैध संबंध नहीं रखना। बोले नहीं, हम तो ग्रेटिफिकेशन करते, हम वो लड़की भी देख रहे, ये लड़की देख रहे, घर में पत्नी भी, ये सब गलत है। इसका आप लोग सही ढंग से, भगवान तो सब चीज दिए, लेकिन हमारे को सही रास्ते पे गए तो भगवत धाम जाएंगे। अगर हम इसमें बैठे हुए रहेंगे, नरक की यातना ही भोगेंगे। ठीक है, अब और ठीक है, आज का सत्र यहीं रोक देंगे ना। ये सोनू मल्ला प्रभु जी का भी प्रश्न हो गया। गॉड शक्ति माता जी आपका भी प्रश्न हो गया ना, आप लोअर कर लीजिए हैंड। हरे कृष्णा।